हाँ हम बिहारी, यूपी दिल के बाटे भोला भाला, यूपी के भैया, हमरे के बोलल जाला, हमरा के मत का बुझेला तू। बुझियऊ, का बुझला तू। ये रिंके के पापा इतना वायरल काहे हुआ? कौन बनाया था इसको? हम सुनीला की मर्द के ना नाम लिहल जाला, उनके बिना नाम लिहले कुछो न कहाला, नाम लेके कहेली कि चाय दो जरा सा, ही हंस दिल। मनीष कश्यप हमारे यहाँ आए थे, तो लोग कहे कि धीरे से कान में पूछ लेना, अब हम सामने पूछ ले रहे हैं। कौन डील दिए थे सर आप मनीष को, कि मनीष मान गए? इतना डिटेल में क्यों जा रहे हो? शुभंकर भाई प्लीज ज्वाइन बीजेपी। ये बात आप पवन सिंह को नहीं समझा दी फिर। टिकटवा तो उसको दिलवाया आसनसोल से। अरे तो उसका प्लान करवा दिया आप लोग, जिंदगी भर गाना बिहार में गाए, आप टिकट दिला दिया आसनसोल से। अगर मनोज जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे या बिहार का मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे? अरे कहीं का बन जाए, बहुत बढ़िया बात है। मनोज तिवारी का गाना वल्गर हो ही नहीं सकता। हाथ में मोबाइल, इनके होठन पे ये स्माइल, बगल सामने ऊपर नीचे मारे लिए स्टाइल, पास पड़ोसी के लोग इनके निकले लागल दम 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 दम, ओ बेबी बियर। इसमें वल्गर क्या है? आईपीएल देखे कोई सीजन आपको, देख रहे हैं आप? कोनो टीम सपोर्ट तो करते हो ना? एक तो धोनी के करीला। पहले तो नहीं गंभीर छोड़ चला गए। मनोज तिवारी के साला थे एमएस धोनी, ये सही था? हमारे साले और वो दोनों लोग को जिया जी कहते थे। जीजा जी जान नहीं छोड़ रहा है। बहुत बड़ा न्यूज है ये, मजा आ जाएगा लोगों को कि मनोज तिवारी को एमएस धोनी जीजा बुलाते थे। अच्छा, रोहित शर्मा आपकी विराट कोहली? हम विराट कोहली को थोड़ा सा ज्यादा नंबर देंगे। भोजपुरी के सबसे बड़ा स्टार को पॉपुलैरिटी में तो पवन सिंह सबसे ऊपर। लोग हमसे कहे जब एक मैडम गाने कहे उनको डांट दिए मनोज जी, और चित्रा जी के पीछे बैठ गाना गाते, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे हम। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। नीतीश कुमार जी से कैसा रिश्ता है सर? इधर बीच अब हमारी बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई। जब सौगंधी फिल्में देखने लगे। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए अभी, वो कह रहे हैं अगर 4 को इंडिया आ गया तो 5 को मैं बाहर आ जाऊंगा। बीजेपी तो ये भी नहीं चाहती थी कि वो 20 दिन के लिए भी आए। बीजेपी में कोई चोर नहीं है। नहीं होगा। एक तो क्या है ना, आप बॉलर बहुत तगड़े हैं, आप ऐसा ऐसा बॉल दे देते हैं ना। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000, तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावाए, भैया 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 भैया। कोई उन्हें भोजपुरी का पहला सुपरस्टार कहता है, कोई उन्हें भोजपुरी का पहला चर्चित पैन इंडिया एक्टर कहता है। वो कमाल के क्रिकेटर हैं, मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और सांसद हैं। कमाल के वक्ता है, हाजिर जवाबी, उनकी दुनिया भर में मशहूर है। नाम उनका है मनोज तिवारी मृदुल। नमस्कार। बड़ी लंबी यात्रा है सर आपकी। हमारी पैदाइश के वक्त जब हम खबर पढ़ रहे थे आपके बारे में, तो पता लगा कि आप गंगा जी के घाट पर उस वक्त अपना संघर्ष कर रहे थे। हाँ, आप बात कर रहे हैं 91-92। हाँ, तो बाकी तो आपका रूप हमने बहुत देखा। हमको लगता है शुरुआत जो है वो शुरुआत से करते हैं। ये तो सही बात है। हम लोग काशी में होते थे। ये तब की बात है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। हाँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो गंगा जी का किनारा, शीतला मैया का घाट, और 80 के किनारे रीवा कोठी म्यूजिक लोगों का हॉस्टल। तो ये था कि कई कहानियां हमारी गंगा किनारे की बड़ी फेमस हैं। कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई। एक बार तो बहुत मरते मरते बचे, बहुत पिटाई हुई थी पुलिस ऐसा के क्या काम द्वारा। करते? एक्सीडेंट था, वो एक पीएसी की टुकड़ी से कंफ्यूजन में झगड़ा हो गया था। तो बहुत ये सब हाथ वाथ टूट गया, अभी भी हड्डी जो है। ये 90 कहानी सुना रहे आप, 91 की? ये कहानी थोड़े दिन बाद की है। ये 95 की कहानी है। Okay. ये सिर में टाँका लगा 11,
शरीर का कोई हिस्सा नहीं था जहाँ लाठी नहीं लगा था। एक्सीडेंट था, खुद भिड़े थे आके? नहीं, मतलब कॉलेज में होता ना, लड़के कांड करते हैं आके, हमारे यहाँ तो वैसे भी उधर तो बाहुबल रहा है तगड़ा। नहीं, नहीं, ऐसा एक्सीडेंट था, क्योंकि वो कुछ एक पुलिस अधिकारी से जो ड्रंक था, उससे तू मैं हो गई और उसने जो है केस बना के रगड़ दिया। हाँ, वो बहुत चर्चित कांड है वो। 80 कांड, जहाँ बहुत बड़ा न्यूज़ था। क्या लड़के थे आप? हम लोग थे करीब 30-35 लोग थे। एक लिट्टी बाटी पार्टी थी, मामला बिगड़ गया। बहुत पुरानी कहानी है। तो बेसिकली गंगा जी के किनारे की बहुत सारी कहानियां हैं हम लोगों की। और चूंकि क्या हुआ ना कि मैं पैदा काशी में हुआ। अच्छा, घर बिहार की पैदाइश नहीं आपकी? नहीं, अस्पताल में पैदा हुआ ना, काशी। हाँ, तो गांव अच्छा। से माता जी आई थी अस्पताल में। हाँ, तो कबीर चौरा हॉस्पिटल। बढ़िया, आपका दोनों जहां शिफ्ट हो सकते हैं। यूपी वाला ही बन जाए, बिहार वाला भी। हाँ, गांव बिहार में और जन्म हुआ यूपी में। मतलब वो भी यूपी, किसी की भाई बच्चा होने वाला है तो अस्पताल चले गए। तो हमारे गांव का लोकल बाजार है वाराणसी। हम लोग भभुआ के रहने वाले हैं ना, जो पहले रोहतास जिला था, अब वो कैमूर जिला है। तो हम लोगों का तो अगर वनस्पति घी भी खरीदना है, बनारस जाना है। हाँ, जिसको हम लोग पहले डालडा कहते थे। हाँ। तो डब्बा में आता था। हाँ, डब्बा में आता था, पीला पीला। हाँ, अरे हम भी बभनान के हैं ना, तो हमको पता। पवनान, उत्तर प्रदेश, गोंडा। तो बड़ा वो सब यादें बड़ी मज़ेदार है। तो हम लोग का ऐसे बनारस से, अभी भी बनारस हमको याद आता है ना, तो हमको थोड़ा सा हल्का सा गोबर की सुगंध आती है। गोबर की सुगंध, गाय का गोबर, वो बनारसी पंडा जी का धर्मशाला, क्योंकि वहीं माँ जाती थी तो वहीं रुकते थे हम लोग। अब तो बनारस बहुत बदल गया होगा। जब बहुत बदल गया। हम गाना बना के रखे, गनवे बेकार हो गया। हम एक गाना बनाए थे। कब? मोदी जी के आने के 2 साल पहले, और रिलीज नहीं कर पाए। ऐसे कुछ था ना कि बनारस कैसन कैसन बनारस कैसन, मतलब वो कैसा बनारस, जब गली में ना साढ़ मिले, बनारस कैसन, जब गोबर पे ना गुड़ बिछले, बनारस कैसन। अब जब तक रिलीज करना हुआ ये सब खत्म हो गया। मोदी जी आ गए, उन्होंने ऐसा चेंज कर दिया, हमके अब तो गाना ही बेकार हो गया। जो गाए वो है ही नहीं है ना। हमने मनोज तिवारी जी को डिस्कवर किया था पहली बार पूरब के बेटा पे। हम लोग नया सीडी प्लेयर आया था तब, जो कैसेट लगाते थे। तो हमको याद है कि मम्मी हमारे कहीं सीडी वाला कैसेट दे गया, पूरब के बेटा, और हम उसको लगाया। तो जितना गाना था, क्योंकि हम लोग हिंदी पट्टी वाले थे, तो पहली बार भोजपुरी से मेरा राब्ता वहाँ हुआ था। तो हमको नहीं पता आपको कितना रटा है, लेकिन शाम को हम लोग ऐसे बैठ के आपस हंसी मजाक कर रहे थे, तो हमको रियलाइज हुआ कि वो जो 8-9 गाने थे हमको सारे रट गए थे, और वो बचपन इतने रटा था, आज तक रटा हुआ है। एक्चुअली क्या है ना शुभंकर भाई कि मैं थोड़ा मैं बिहार, मेरा गांव जरूर है, पैदा भी मैं, जैसे आप सोचे ना, तो मैं बिहार यूपी एकदम वो मिश्रित हमारा स्वभाव बना। तो हमारी डिक्शनरी में बिहार और यूपी अलग नहीं है, और बिहार से झारखंड अलग हुआ तो वो भी उसी का पार्ट। उत्तराखंड से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। तो हम जितना गाना गाए हैं ना, थोड़ा आप देखें कहीं ना कहीं हम बिहार यूपी का जो, जिसको पूर्वांचल कह सकते हैं, वो प्राइड ढूंढता रहता है गाने में। अब जैसे वो गाना है अपना, हाँ हम बिहारी, दिल बाटे भोला भाला, यूपी के भैया, हमरे के बोलल जाला, हमरा के मत बुझ, पूरब के बेटा, हमहन के बात निराला, हमरा के मत बुझिया, का बुझेला तू। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक ना प्राइड की तलाश है, क्योंकि हम उस दौरान मुंबई गए, तो मुंबई में भैया एक दंश होता था।
मतलब भैया तो हम लोगों के लिए तो भैया मतलब हमारा बड़का भैया, लेकिन वहाँ भैया मतलब हम्म, छोटा काम करने वाला, ऐसे दूध बेचने वाला, थोड़ा हे दृष्टि से देखते थे। मैंने भैया एक ना तिरस्कार बना दिया था। हमरा के भैया कहला, हमरा तो नीक लागल, कह के तू हंसका दिहला। हाँ, उसका वीडियो भी ऐसे किए, बिहारी। हाँ वो मुझे बनाया। हमको याद है। तो फिर धीरे धीरे मैंने वो प्राइड आते हुए देखा। क्या मैं बीएचयू से पढ़ा हूँ ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में ऐसी आई हैं जिसमें लगा कि हमारा जो कैलिबर है ना, तो दुनिया जो है उस ढंग से इमेज नहीं दी। हमारी इमेज बनी जो हमारे माइग्रेटेड लेबर थे, उसके आधार पे बनी हमारी नहीं, बट इमेज। मनोज जी, चलो देखो, आपने जिक्र कर ही दिया इसका, तो अब मेरे मन में फिर ये थॉट आ गया कि बिहार में किसी की सरकार नहीं, जैसे हम लोग कॉलेज पढ़े, बिहारी लड़का मेरे को जयपुर भी मिला, वेस्ट इंडीज के कई खिलाड़ी हैं जिनका रिश्ता बिहार से है। राम नरेश सरवन को हाँ नीतीश जी ने, उनके फोर फादर वहां से थे। हाँ तो जी, दुनिया में कहीं चले जाए बिहारी आपको मिल जाता है। हाँ लेकिन फिर समस्या ये है कि वो जो, अगर आपको पैसा कमाना है, नाम कमाना है, तो बिहार में रह के नहीं कमा पाते। मनोज जी भी सांसद बने तो दिल्ली मांग बने, बिहार में नहीं है। नाम कमाए बिहार से, भोजपुरी बोल रहे यहाँ पे, यहाँ सब कुछ चल रहा है। लेकिन बिहारी आदमी बिहार रहकर नहीं कर। क्रिकेटर भी जितने निकले, अभी ईशान किशन थे या बाकी लोग थे, इन सबको दूर जगह शोहरत मिली। बिहार में आपके पास पोटेंशियल था, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट चीज तो आप मानोगे कि कोई उस पोटेंशियल को उठा नहीं पाया, और अभी भी खाली कैलिबर है। इतिहास में बहुत सशक्त हैं, वर्तमान में आपको लेकर अभी भी वो शेकी शेकी चलता है। वही वही उसी को तो हम ढूंढ रहे थे ना, कि क्यों। तो हम लोग भी माइग्रेटेड तो हुए, तो उसमें लगा हमें कि देखो हर स्टेट में या देश के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी हिस्से में हर स्तर के लोग हैं। श्रम शक्ति में भी हमारा कोई जोड़ नहीं है। हम तो लगातार, कोई साल ऐसा नहीं होता है जब हम मॉरिशस न जाते हों, सूरीनाम, यहाँ मॉरिशस और सूरीनाम तो हम बहुत जाते। फिर बहुत नज़दीक है एक जगह थाईलैंड। तो ये सब में मैडम को पता थाईलैंड जाते रहते आप? नहीं, हम लोग साथ भी गए हैं। साथ भी गए हो अलग बात है, बाकी बता गए हैं ना। हाँ हाँ, ठीक है, फिर राम कथा के लिए गए थे। ये तो वो आपकी बात सुन के हमको ओयो के मालिक का बयान याद आ गया। वो कहे कि हमारे ओयो में सबसे ज्यादा धार्मिक स्थान पे लोग आते हैं। नहीं, हम और मुरारी बापूजी साथ गए थे हम लोग थाईलैंड में राम कथा के लिए, और 7 दिन की राम कथा हुई थी। वो बहुत चर्चित है वो वीडियो हम लोग। एक हफ्ता पहले बताए तो हम पूछ लेते उनसे। अरे उनको पूछते तो बहुत हमको स्नेह देते हैं। मैं बापू के साथ मेरा बड़ा लंबा संपर्क रहा है। अभी तो थोड़ा सा व्यस्तता हो गया, नहीं तो कोई कथा नहीं होती थी कि बापू की कथा हो रही है तो मनोज तिवारी होगा। अभी भी कोशिश करते हैं। अच्छा, मनोज तिवारी कौन है, ये हमारे मन में कई बार सवाल आता है। मनोज तिवारी भजन गायक हैं, क्योंकि जब मैं सुनता हूँ पहाड़ वाली मैया मेरी बचपन की स्मृतियों में है, कितना बढ़िया गाना गाए थे आप। तो लाइन सुना दीजिए, फिर हम आगे सवाल पूछेंगे। सुखवा या दुखवा? अरे सुखवा या दुखवा पहाड़ वाली मैया पे छोड़ दिहली, अपने किस्मत के कनेक्शन उनसे जोड़ लिहली, अपने किस्मत के कनेक्शन उनसे जोड़ लिहली। तारे चाहे, अरे तारे चाहे तारे चाहे जा रे हो, पहाड़ वाली मैया पे छोड़ दिहली, अपना गाड़ी के स्टेयरिंग। कुछ ऐसे था। हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत गाना। माई के वैष्णो माई के दुवरिया ओरी मोड़ दिहली, ऐसे कुछ करके ये सब गाना मैं खुद लिखा हूँ। लूप पे सुना हमने, हमारे यहाँ पे उस टाइम सीडी, मैंने कहा ना सीडी प्लेयर में बड़ा चले हैं आप उस टाइम पे। आपका गाना रटा हुआ था, हमको सही इतने याद हुआ था हमको, अभी तो याद है। तो इसीलिए मेरे मन में सवाल है कि मनोज तिवारी मृदुल कौन है? भजन गायक है, यूपी बिहार के प्राइड वाले गायक हैं, क्रिकेटर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के नेता हैं, तो कई पर्सनालिटी है। या वो जो शाहरुख खान के लिए पहला पैन इंडिया सिंगर,
जिया हो बिहार के लाला, मैं तेरा जबरा फैन हो गया, बड़ी पर्सनैलिटी से। तो आप कई बार सोचते नहीं कि यार बहुत सब मिक्सचर हो गया है, अंदर से आप क्या मानते हो, कौन है मनोज तिवारी? नहीं, ये गांव का लड़का है, जो भारत के गांव का एक लड़का है। अभी भी बचा है गांव वाला अंदर? हाँ हाँ, पूरा बचा है, वही है। तो पैसा आ गया सबसे। अभी हम पढ़ रहे थे नॉमिनेशन में सबसे अमीर व्यक्ति जो नॉमिनेट किए अपने आप को, दिल्ली में जितने लोग लड़े रहे हैं चुनाव, उसमें मनोज जी पर सबसे ज्यादा पैसा है। ये अच्छा खबर छपी थी। अच्छा पता करूंगा कितना है, लेकिन है, ठीक है, कोई दो राय नहीं। लेकिन मैंने बहुत गरीबी भी देखी है, हाँ। और मैं तो स्किल्ड होने से क्या क्या हो सकता है उसके एग्जाम्पल हम भी हैं, आप भी हैं। स्किल आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। आज मैं देश के एक ऐसे व्यक्ति से पॉडकास्ट में अरे हम बैठा हूँ। साधारण आदमी, आप अपना बताइए। हाँ। हम तो बहुत साधारण आदमी, सीख रहे हैं आप लोग से। मनोज तिवारी कौन है? मनोज तिवारी एक भारत के गांव का व्यक्ति क्या है। रह गया गांव का आपके अंदर? अभी आप सोचते हो आप क्या रह गया गांव का आपके अंदर? क्या नहीं है गांव का? है क्या? हमको तो बताइए ना, लोग जा रहे थे, क्या बच्चा जो आज आज बिहार में आपको सुन रहा होगा या सुनेगा। आप हमारा खाना खाने का स्टाइल देखिएगा, आज भी हमको वो पीली दाल, दाल भात चोखा मिल जाए तो हमको दुनिया के किसी खाने से अच्छा लगता है, वो गांव वाला ही है। आज भी हमको छोटी छोटी बातों से बहुत खुशी मिलती है। जैसे कि मान लीजिए, अब हम कैसे बताओ उसको, क्या क्या बहुत सारी चीज में आप उलझा दे रहे हो हमको। गांव जाते हैं अपने आप? हाँ। कब गए थे आखिरी बार? अरे गांव अभी 2.5-3 महीना पहले गए थे, इधर भी चुनाव है तो नहीं जा पाया। मतलब मेरा 5-6 महीना पे गांव जाना, खेती कराता हूँ, खेती बाड़ी है। और अभी गांव में जब थोड़ा सा कुछ भी मैं गांव में अपनी एक स्टेडियम, मतलब स्टेडियम तो नहीं, खेल का मैदान बनाने में लगा हूँ अभी। गांव में खेलने में बहुत दिक्कत होती थी, हम लोगों को सोच रहे हैं कि एक ग्राउंड बन जाए। तो बहुत दिन से कोशिश किया था, अभी जाके कुछ ज़मीन मिल गई, क्योंकि गाँव में ज़मीन वाले लोग देते नहीं है ना, तो खाली पैसा ज़मीन नहीं मिलता, बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो ऐसा किया, ये सब तो देखो गांव ही है ना, कि मैं सांसद भी हूँ, एक सिंगर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे गांव में थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाए। अब देखिए इस पे क्योंकि आप पॉलिटिकल नेता भी है तो हमको हर तरह सवाल पूछना आपसे। गांव वाला भी पूछना है, गायकी वाला भी पूछना है, सियासत वाला भी, जहां जो बताएंगे उनको याद आता है। मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है कि ईशान किशन निकले बिहार से, मुकेश कुमार आए बिहार से, अब एक लड़का आकाश भी आया था, कई बिहार में टैलेंटेड लड़के हैं जी। आप इतना बढ़िया खेलते हैं। तेजस्वी जी दिल्ली में खेलते थे, दिल्ली डेयरडेविल में अब खेलते थे, उनका फोटो तो है। यादव, हाँ तेजस्वी यादव जी जो डिप्टी सीएम रहे। फिर कई बार मन में आता है कि फिर बिहार में एक स्टेडियम नहीं था। बिहार में अभी जो रिसेंटली मैच भी हुआ था, मुंबई की रणजी टीम गई थी, उसकी हालत देखकर हमको शर्म आ रही थी। पीछे की तस्वीरें जो आई, बड़ा दुख हुआ हमको कि यार इतना बिहार प्राउड से हम लोग कहते हैं यूपी बिहार, और वो तस्वीरें हैं। फिर लोग हमसे, जब हम आपका नाम डाले कि मनोज जी आ रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि मनोज जी से पूछना कि यार 40 में 39 सीट दे दिए थे, इतना तो बनता था ना हम बिहारियों का कि एक स्टेडियम मिल जाता हमको, कि मैच हो रहा था थोड़ी व्यवस्था हो जाती। हम भी कहते प्राइड से। एक तो स्टेडियम तो बन गया है, मतलब छोटा ही बना है, ऊर्जा स्टेडियम। एक जहां मैच हुआ था उसके पीछे जो हालत दिखाए थे, देख के शर्म आ रही थी सर, जहां पे बिहार क्रिकेट बोर्ड का वो ऑफिस था, इतना झाड़ी झंखार। देखिए एक बात तो क्या है ना शुभंकर भाई, कि स्टेबिलिटी बिहार के पॉलिटिक्स में नहीं रही। हम बहुत अगर देखें तो उथल पुथल होते रहता है, कभी बना, साथ में बना, इधर चला गया, उधर चला गया, फिर आया। उसमें ये हमको भी दुख है इस बात का कि ये स्टेडियम तो बन जाना चाहिए था। ये फेल्योर है, ये फेल्योर है, पक्का बन जाना चाहिए था। लेकिन ये सब स्टेट मैटर है ना, इसमें केंद्र का रोल
जो सहायता मांगे उसमें करने का है, तो मोइनुल हक स्टेडियम जो है उसको वास्तव में बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। जैसे स्टेडियम बना बिहार में लेकिन चला गया झारखंड में, JSCA स्टेडियम है ना, बहुत शानदार है, पूरे इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है, लेकिन वो बना तो फिर अलग हो गया बिहार। अब जैसे हम गोंडा से आते हैं, हमारी जी। डीएम साहिबा हमको एक दिन फोन की, हम किसी काम से किए तो उन्होंने हमारी मदद की, तो उन्होंने हमसे कहा कि शुभांकर, गोंडा में जो अच्छा काम हो रहा है, आप लोग की जिम्मेदारी, आप लोग गोंडा से बाहर गए लेकिन दिखाइए, ताकि आपके शहर के बारे में लोग जाने। अब आप भले दिल्ली में सांसद हैं, लेकिन आप हैं तो बिहार से। जी। आप कहीं जाते हैं तो आपकी पहचान बिहारी ही होती है कि मनोज तिवारी बिहार से, और बिहार हाँ। के सबसे चर्चित चेहरों में से एक हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मनोज जी, आपने 30 साल तपस्या की, अंधा आपको बिहार में सपोर्ट किया लोगों ने, बिग बॉस भी आप गए, मुझे याद है, आप एकदम आखिरी तक पहुंच गए थे, एक बार बाहर नहीं हुए थे, हर बार आपको आप नॉमिनेट होते थे, फुल सपोर्ट मिलता था, सांसद बने, सब बिहारियों ने सपोर्ट किया, तो आप लोगों ने क्या पे बैक किया बिहार को? ये सवाल बहुत कॉमन आता है कि मनोज जी ने बिहार को क्या दे दिया? देखिए, बिहार को जब हम बीजेपी ज्वाइन किए हैं तो हम 2005 से नीतीश जी के लिए प्रचार करना शुरू किए, एक एजेंट आर्टिस्ट भी करते थे, और उसके बाद से बिहार की सड़कें, बिहार की सुरक्षा व्यवस्था, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, बिहार में पटना के अलावा दरभंगा का एयरपोर्ट, ये सब उसका कंट्रीब्यूशन में तो आता है, हम जिसके साथ पॉलिटिकली खड़े हुए। आज IIM भी, एम्स भी, ये सब बिहार तो देखा है, और आज बिहार की कनेक्टिविटी बहुत तेजी से, मतलब दूरियां कम हुई हैं। आप सड़कों पे जब जाएंगे तो देश भर में नितिन जी का कमाल है। नितिन जी तो उसी के एक पार्ट है ना, हाँ। जिसमें हम लोग हैं, टीम है ना, इट्स ए टीम गेम। कोई अकेले तो कोई थोड़ी कुछ कर सकता है, तो उसी टीम के हिस्सा तो हम भी हैं। तो हम लोगों ने नो डाउट बिहार में, आज मेरा गांव था, हम लोग अपने गांव में सड़क से जोड़ने के लिए हम ही ने अपना काम किया। हालांकि उसमें थोड़ा सा हमारा ये कंपनी सोशल CSR, इसका पावर ग्रिड से सपोर्ट लिया, तो हमारे गांव में आज 2 तरफ से रोड आती है, हमारे गांव की दोनों सड़कें बन गई, और फिर देखा हमने कि ऑलमोस्ट सभी गांव सड़कों से जुड़ गए बिहार के। तो ये सब तो बड़ी अचीवमेंट है ना। अब रहा एक और चीज बदलना था जो नहीं बदल पाए हम लोग, कि वो जो आत्म गौरव, रोटी तक हमारी दौड़ थी, कपड़ा और मकान में अभी भी हम शौक, मतलब वो कहते हैं ना, जो फैशन में नहीं आ पाए, उसका ध्यान ही नहीं रहा कि कपड़ा भी कुछ होता है। आज भी जब जाइएगा ना बिहार में, तो अंदर से घर प्लास्टर होता है, बाहर से ईंटा ही दिखता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि अंदर से प्लास्टर होना, वो बाहर से पहले प्लास्टर कराएंगे। तो ना, लेकिन सर जब पैसा आता है, हाँ, जैसे ग्रेटर नोएडा हम रहते थे, अब बढ़िया उन लोग का जमीन जब निकला, तो सब आदमी बाद में ऐसा भी देखे कि ऑडी के अंदर कई लोग अपना सामान ठूस के भर के जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऑडी का रेपुटेशन होता था, तो पैसा बढ़ता है तो घर का प्लास्टर हो जाता है। बहुत लोग को हम देखे बिहार के, आज के बहुत सारे लड़के, कुछ लोग शौकिया नहीं कराते हैं। हम बहुत लोगों को देखिए, क्या होता है कि वो शायद वो प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी में वो सब ठीक है, उतना चलता है। हाँ, धीरे धीरे अब वो बिहार, बदलाव तो बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीच बीच में सरकारों के बदलने से थोड़ा सा जो हम सिक्योरिटी, क्राइम को रोकने बनाते तो आपे लोग हैं ना। पहली बार भी नीतीश जी को आपे लोग बनवाए थे। नहीं, अटल जी इस बार भी आपे लोग बनवाए हैं। तो कभी कभी भटक गया ना मामला, इधर उधर हो गया। मनीष कश्यप से कैसा चल रहा है? बढ़िया साथ में है आपके अभी आजकल? हाँ, बहुत। मनीष कश्यप हमारे यहाँ आए थे अभी कुछ दिन पहले, हमारी बातचीत हुई। अच्छा। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा कि 5 चीज बिहार में जो लगता हो कि कमी रही हो, तो मनीष ने हमसे कहा हमारे पॉडकास्ट पे कि
5 कमी हमने उनसे पूछी थी, 5 अच्छाई पूछी तो उन्होंने बताया कि हमने ये किया, फिर हमने 5 कमी पूछी। तो 5 कमी में उन्होंने कहा कि एक कमी सबसे बड़ी है शिक्षा की, हमने कहा ओके। दूसरा कहा स्वास्थ्य की, जिसके खिलाफ बीच में काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था। तीसरा बिजली कहा, चौथा पलायन कह दिया। तो हमने कहा बचा क्या फिर, जब चारों पांचों चीज बिहार में इश्यू हो गया। ये बिहार में सर बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेरे पास बिहार से बहुत जुड़े हुए लोग हैं, और मैंने एक चीज नोटिस की है कि बिहारी आदमी बड़ा इमोशनल होता है। ये मेरा अपना अनुभव, मैं बिहार से नहीं हूं, लेकिन बड़ा प्यार दिया उन्होंने, और बड़े मासूमियत से वो अपने लोगों से उम्मीद करते हैं कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो मेरे मन में थॉट है जो आप कह रहे हैं कि यही सिर्फ समस्या है, या उतना एक्नॉलेज नहीं किया गया। क्योंकि जैसे हम मोदी जी की बात हम करते हैं, मैं गोंडा में था 2012 में, जब चुनाव आने वाले थे, तो कई लड़के कहे जो मुस्लिम भी थे कि यार गुजरात जैसा काम होगा। अब लोग कहते हैं कि यार यूपी बिहार में उतना, यूपी में तो फिर भी डेवलपमेंट हो गया, हमारा काशी डेवलप हो गया, मथुरा के आसपास भी, अयोध्या अच्छा खासा डेवलप्ड हो गया, अभी एयरपोर्ट बन गया। बट बिहार में अभी लगता है उतना मिला नहीं सर, जितना सपोर्ट मिलता है बिहार से बीजेपी को। नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार यात्रा करने से पता चलता है। तो आप तो गए होंगे, 5 चीज बता दिए सर, 2-4 चीज अगर आप बता दे तो। एक तो बिहार की नेशनल हाईवेज की कनेक्टिविटी, जो बिहार के बिहार सरकार की भी सड़कें हैं, वो बहुत अच्छी हुई हैं। दूसरा चीज वहाँ अच्छा हुआ है एयर कनेक्टिविटी। अभी दरभंगा क्षेत्र से तो नेपाल जाने के लिए भी आप दरभंगा उतर सकते हैं। तो और एक कटिहार साइड से आपको फिर बागडोगरा नजदीक पड़ता है। तो दरभंगा एयरपोर्ट, दरभंगा एम्स, पटना एम्स, IIM, इसने बहुत बड़े स्तर पे बदलाव किया है। बट इसमें सर वो जो बड़ी आबादी बिहार की है, जो गांव में बैठ के किसानी करती है, ईंटा ढोती है, मजदूरी करती है, इसमें वो रह जाएंगे। अब IIM तो चलो देश भर से लड़का चला गया पढ़ने। तो हर स्तर पे देखना है ना शुभंकर भाई। बाकी जब से कोविड आया और मजदूर लोगों का समस्या आया ना, उसके बाद से बिहार में रह के मजदूर को मजदूरी मिले, इस पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है। अब हम तो छोड़ दे रहे हैं दर्शक पे, वो अपना तय कर लेगा अपने हिसाब से कि कितना मनोज जी सही। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत कुछ होना चाहिए। चले हम आपसे पूछ लेते हैं, हम ग्रिल नहीं करेंगे, हम आपसे पूछते हैं मनोज जी की नजर में बिहार में 5 चीजें जो बेहतर होनी चाहिए अभी के हिसाब से, एक स्केल ऊपर जाना चाहिए। एक तो स्पोर्ट्स का थोड़ा सा, स्पोर्ट्स ग्राउंड और बनने चाहिए, स्पोर्ट्स हॉस्टल बनने चाहिए, और दूसरा थोड़ी शिक्षा में भी सुधार की आवश्यकता है। एक तो बिहार में सिनेमा थिएटर, इनको भी बहुत एक नए ढंग से डेवलप करने की जरूरत है। और बाकी तो लॉ एंड ऑर्डर हमेशा। स्वास्थ्य और बिजली, आप तो गए हैं। बिजली का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिजली तो बहुत अच्छे से है हर जगह। स्वास्थ्य के लिए गांव-गांव तक निश्चित रूप से थोड़ी और बेहतर व्यवस्था करने की आवश्यकता है। अच्छा, अभी जो दिल्ली में आप जाते होंगे बाहर, अभी वो प्राउड बिहारी आने लगा, आप लोग को लगता है कि जैसे आपने गाना बनाया उसमें था ए बिहारी, तो आपने कहा कि हमका बिहारी कहला हमरे का नीक लागल, लेकिन कह के तू हंस का देला। तो वो जो हंसी वाला फैक्टर था, अभी वो खत्म हो गया है, या अभी भी लगता है कि नहीं, अभी भी उस पर काम करना बाकी है कि बिहारी नाम से भी चिढ़ते हैं लोग? या आपको उपेक जैसे पंजाबी है, सरदार है, तो सरदार कहने में सरदार नहीं चिढ़ता कि आप सरदार, या सरदार जी होता है? बिहारी वाले में आपको लगता है अभी भी है कि अभी भी आपको उपहास के चिढ़ाया जाता है? बहुत कम रह गया है। अब बिहार का होना एक प्राइड है, लोग भी बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। ठीक है। और एक नया शब्द आ गया, पूर्वांचली। ये तो आप यूपी बिहार पूरा ले लिए साथ तुम्हारे, गोरखपुर से लेके आप ले गए। क्यों नहीं, हमारे गोंडा शुरू होता है इनफैक्ट। तो संस्कृति एगो बाटे, हम सब लोग बोली, भाषा, संगीत, खान पान, तो ओकरा में बाउंड्री कहीं आवते नहीं। अवधि बोले का था आपका? पूरा समझ ले थी। तो अवधि भोजपुरी सब मिक्सर है, लगभग वहाँ है। हाँ, वही है। अच्छा, एक बहुत कॉमन सवाल मैं पूछा गया रहा कि जरूर पूछा जाए कि मनीष कश्यप का बोल के आप लाए थे बीजेपी में? बहुत आदमी हमसे एकदम लिख के भर दिए
कि मनीष तो बताए नहीं, मनोज जी ले गए थे, मनीष बार कहे कि हम मनोज जी की बात मान लिए, मनोज जी हमारे बड़े, हम बात मान लिए। तो लोग कहे कि धीरे से कान में पूछ लेना, अब हम सामने पूछ ले रहे हैं। कौन डील दिए थे सर आप मनीष को कि मनीष मान गए? कि मनीष तो एकदम उतारू थे लड़ने। नहीं, हम उनको एक ही बात बोले हम्म कि आप बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, हम्म हम आपको भविष्य में उस जगह पहुंचाएंगे हम्म। जहां से आप इन मुद्दों का निदान कर सकते हैं। कई लोग कहे तो टिकट भी दिलवा रहे थे, मनोज जी इतना बड़ा नेता है दिल्ली में, सीधे अमित शाह मोदी से रोज बातचीत होता है, हर तो बार रिसीव करने जाते हैं नहीं, मोदी जी को। मिली आज नहीं तो काल मिली, मिल जाए। पक्का मिली। मनीष के फैनो डरे रहे सब कि ऐसा ना हो कि बाबा जी ठुल्लू मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं। मनीष बहुत ऊर्जावान लड़का है और मनीष बहुत जल्दी हम्म। समस्याओं को निदान करने वाली किसी न किसी चेयर पे बैठेगा ये और अच्छा परफॉर्म करेगा। ये कॉन्फिडेंस आप दे रहे हैं, ऊपर से कहीं दिया गया है? नहीं, हम देख लेते हैं दूर तक, हम दूर तक देखते हैं। और देखिए, बीजेपी ही एक ऐसा दल है ना कि शुभंकर भाई, अगर आपको भी किसी दिन मन करे ना कि यार हम जो कह रहे हैं अब चलो ग्राउंड पे करना है, तो प्लीज ज्वाइन बीजेपी। बीजेपी में कोई भी अपने परिश्रम से कहीं भी जा सकता है। इफ देयर इज टैलेंट यू कैन गेट दैट प्लेस। तो ये बात आप पवन सिंह को कहीं नहीं समझा दी? फिर आपके तो मित्र हैं, भैया भैया बोलते हैं आपसे, मनोज भैया जिंदाबाद, हर जगह भैया जिंदाबाद। तो ये पवन सिंह को कहीं नहीं समझाया आप कि यार यू विल गेट एवरीथिंग? नहीं, इतना बात ही नहीं। अच्छा, टिकटवा तो उसको दिलवाया आसनसोल से। अरे तो उसका पलायन करवा दिया आप लोग, जिंदगी भर गाना बिहार में गाए, आप टिकट दिला दिया आसनसोल से, पलायन हो गया उनका। उसको वहां लड़ना चाहिए था और वहां लड़। अरे बंगाल में कैसे लोग, वहां बंगाली, उनको बंगाली बोलना नहीं आता, अब वहां जाकर लड़ते, मान लो हार जाते। तो आसनसोल में बंगाली बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो छोटा मोटा बंगाली और भोजपुरी तो हाँ, वो सब आ जाता है। भीड़ देखे कितना भीड़ इकट्ठा हो रहा पवन सिंह में। नहीं, स्टार है भाई, पावर स्टार, पावर स्टार है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। तो जीत जाएंगे तो बीजेपी में ले भगवती आएंगे। की बड़ी कृपा है उसके ऊपर। जीत जाए अगर मान ली जीत गए, हम्म। तो जीतने के बाद तो ले आएंगे ना आप उनको। मतलब इतना तो होगा ना आपका बातचीत, आप फोन तो किए होंगे, आप ऐसा तो है नहीं फोन नहीं किए होंगे पवन सिंह को। नहीं, अब चूंकि वो ना थोड़ा ज्यादा अंदर चला गया। हाँ, देखिए, कोई भी व्यक्ति को ना तभी तक रोकना चाहिए जब तक ये न लगे कि हमारा फ्यूचर नष्ट करना चाहते हैं। तो मैं उस एक्सटेंट तक नहीं जाता। थोड़ा समय रहते मेरी मुलाकात नहीं हुई, असल में मैं अपने में बिजी था, उसी दौरान उन्होंने ये निर्णय ले लिया और जल्दी जल्दी सब हुआ। तो हम तो फर्स्ट, अब हम क्या कहें, आपके शो में हम कह सकते हैं कि जब आसनसोल की बात आई तो उसका नाम मैंने ही दिया, तो बल्कि और नाम के लिए पार्टी कह रही थी कि इनको ले आई, इनको, कलाकार को ही बात हो रही थी, एक दो कलाकारों के लिए सोचा गया। बाबुल सुप्रियो जी पहले थे तो वही सोच के शायद। हाँ। तो मैंने कहा कि पवन सिंह बहुत उपयुक्त रहेंगे। तो जो पार्टी के वहां काम करने वाले थे, आपको ये भी जिम्मेदारी दी गई कि बिहार के जितना बड़ा स्टार है या जितना लड़का लोग बड़ा हो रहा है, सबको मनोज जी बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। पहले मनोज जी आए, फिर निरहुआ को लेके आए, निरहुआ हारे, फिर टिकट दिलवाए। नहीं, पहले फिर रवि किशन को लाए। रवि जी भी जीत गए जी। पहले तो कांग्रेस में थे रवि जी ना, तो बाद में बीजेपी में आए। तो हम ही समझाए। पहले तो समझ ही नहीं रहा था। फिर मनीष को ले आए। अब पवन सिंह भी लाई थे आप, लेकिन थोड़ा दाएं बाएं हो गए। नहीं, मेरा सोच ये है कि कलाकार को भी आने का अधिकार है, पत्रकार को भी आने का अधिकार है। आप किसी भी फील्ड में रहें, आपको राजनीति में आकर के सेवा करने का अधिकार है। तो राजनीति बहुत अच्छी चीज है। एक साजिश के तहत न कर दिया गया कि पॉलिटिक्स खराब चीज है। पॉलिटिशियन खराब हो सकते हैं, पॉलिटिक्स खराब चीज नहीं है। पॉलिटिक्स में तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों को, गुणी लोगों को आना चाहिए। हमारे पॉडकास्ट में अक्षरा सिंह 100 बार कहीं जीजा जी आपको, और जीजा जी उनको नहीं लाए। उनका भी मन था, बहुत मन था, कह रही थी हमसे कि हमको टिकट लड़ना है, चुनाव लड़ना है, इंतजार भी कर रही थी। नहीं, वो भी ठीक ही चल रही है, क्या पता कभी वो भी आ जाए। देखिए, आने का तो ईश्वर ने भी एक समय तय कर रखा है ना। हम लोग सब कोशिश करते हैं, लेकिन विधि का भी कुछ विधान है।
अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन और लोगों का था कि मनोज जी में पॉलिटिकली पोटेंशियल तो है, आपने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष रहे, आप लंबे समय तक काम किया, जीते हारे सारा दौर देखा आपने, एक पॉलिटिशियन दौर पर उतार चढ़ाव सब देखे। अब किसी ने कहा, एक हाइपोथेटिकल सवाल दागेगा मनोज जी के सामने कि अगर मनोज जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे या बिहार का मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे? अरे कहीं का बन जाए बहुत बढ़िया बात है भाई। अरे आपका भी तो कुछ होगा ना भाई, फर्स्ट चॉइस ये है, सेकंड चॉइस ये है। सही मायने में ना शुभंकर भाई, हम्म। ऐसा कोई उद्देश्य से हम राजनीति में नहीं आए हैं। हम्म। हम चाहते हैं कि राजनीति का अच्छा भाव लोगों के मन में आए। हम्म। ये झूठ बोलने वाले, कुछ चीजों में फेक इंफॉर्मेशन फैलाने वाले, हम्म। ये जो पॉलिटिक्स का एक अंग बन गया है, तुष्टीकरण वाले, इन लोगों का भेद खुलना चाहिए। देश की जनता देश का मालिक है, उसको अपना सिर्फ लीडर नहीं चुनना है, हम्म। अपनी सरकार भी चुननी है। हम्म। क्योंकि लीडर और सरकार में बहुत अंतर है शुभंकर भाई। कई बार लोग जाति के नाम पे लीडर चुनने लगते हैं, प्रांत के नाम पे लीडर चुनने लगते हैं। पता चला कि जिस सरकार में उस लीडर को भेज रहे हैं वहां कोई सुनने वाला नहीं उसका। तो सरकार चुननी बहुत जरूरी है। हम सरकार चुनने के लिए आए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के, इसलिए हम कूदे 2014। क्रिकेट देखते हैं आजकल आप? क्रिकेट देखते हैं, टाइम मिलता है देखने का? हाँ रात में देखते हैं, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। खेलते होते हैं या नहीं खेलते? हाँ खेलते हैं। कितना दिन में खेलने मिल जाता है आपका? अभी एक बॉलिंग का वीडियो बड़ा अच्छा वायरल हो रहा था, कोई हमसे कहा अभी कि तो प्रचार करके आते जाते रहता हाँ, हूँ, देख रहा हूँ क्रिकेट हो रहा है तो घुस जाता कि हूँ। बुमराह के बाद सबसे अच्छी इन स्विंग मनोज तिवारी जी कराते हैं। नहीं सच में हमारी बॉल अच्छी इन स्विंग होती है। चलो तो आपने वो भी देख लिया। आप तो धोनी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो 42 में खेल रहे हैं आप, तो 50 प्लस में खेल रहे हैं, बढ़िया इन स्विंग मार रहे हैं। हाँ बहुत इन स्विंग होती है, और बैटिंग भी ठीक ठाक करता हूँ। देखे हम छक्का चौका। अभी एक और मनोज तिवारी बंगाल वाले थे, हाँ तो उनका वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने कुछ कमेंट किया होगा, हाँ। तो कई लोग आपको समझने लगे, तो बाद में कहा नहीं वो भी मनोज तिवारी बहुत बढ़िया खेलते हैं। वो मनोज बहुत अच्छा है, तो मनोज तो अच्छे मेरे प्रिय हैं। हाँ, लेकिन ममता दीदी वाले मनोज हैं। कोई बात नहीं, वो जजिस स्टेट में है, वहाँ है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, हाँ, बट ही इज गुड पर्सन। तो आईपीएल देखे कोई सीजन आपको, देख रहे हैं आप? एक आध मैच में तो कमेंट्री भी करके आए हैं हम्म। जियो सिनेमा के लिए। भोजपुरी कमेंट्री बहुत चर्चा में भी थी। हाँ तो हमने एक दो की बार जानी तो जा एक दो बार तो बह गए थे लोग, कुछ ज्यादा कह गए। लेकिन वो उसका मजा है। हाँ। देखो क्रिकेट तो हो ही रहा है, जो बॉल आई, हाँ। बैट्समैन ने मारा, 4 हुआ, 6 हुआ, आउट हुआ, कैच हुआ, ये होगा। लेकिन अपनी भाषा में सुने के जो मजा बा, हाँ। जो एक सुकून बा, हाँ, वो भी अगर क्रिकेट के संग मिला था तो बहुत बढ़िया तो बा। कोनो टीम सपोर्ट तो करत हो ना? हाँ हम सपोर्ट खिलाड़ी के तब वो स्तर पे केका? करीला। एक तो धोनी के करीला। धोनी के करीला और यह तो नहीं गंभीर छोड़ चला गए। नहीं नहीं, गंभीर भी मेरा अच्छा दोस्त है। हाँ। देखिए अपनी अपनी अच्छा, रोहित लाइक शर्मा की विराट कोहली, जया किशोरी से हम पूछे तो कहे MS धोनी। नहीं, मुझे लगता है कि हम विराट कोहली को थोड़ा सा ज्यादा नंबर देंगे, बट दोनों मेरे प्रिय हैं, रोहित भी और विराट भी। क्या पसंद है विराट कोहली में? हम आपका वीडियो देखे आउट करने के बाद, एकदम ऐसे ऐसे आप किए थे, हमको विराट कोहली याद आ गया कि वो भी एकदम ऐसे ऐसे। नहीं ठीक है, वो देखो विराट का जो पैशन है ना, हाँ। वो, और विराट बहुत मर्यादित खिलाड़ी है। हाँ, वो खाली बेन स्टोक्स को थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं, बाकी तो नहीं नहीं, वो एक हीट ऑफ द मोमेंट अलग है, बट बेसिकली विराट कोहली इतना पैशनेट प्लेयर होने के बाद भी वो व्यवहार में, जीवन में, दूसरे खिलाड़ियों को भी वकअप करने में, ये सब में बहुत जवाब नहीं है उनका। धोनी क्या है पसंद है आपको? धोनी का एक तो वो जो उसकी प्लानिंग बहुत कमाल की है, और विपरीत परिस्थिति में भी अपने को संयत रखना, उसके लिए तो सैल्यूट है। हमने एक आर्टिकल पढ़ा कि मनोज तिवारी के साला थे MS धोनी। ये सही था?
नहीं वो थोड़ी सच्चाई है उसमें। एक्चुअली धोनी और हमारे साले हाँ। अरुण पांडे, तो ये दोनों लोग दोस्त थे। एक समय था जब हम सब भी दिल्ली में साथ में ये लोग प्रैक्टिस करते थे। हम तब सुपरस्टार सिंगर थे। अब अभी भी सुपरस्टार, आपका गाना आ रहा है इतना बढ़िया मनोज वाजपेयी की पिक्चर में, हाँ आ ही रहा है, शाहरुख बहुत खान अच्छा की चल पिक्चर रहा में है, आप गाना गाए। ट्रेंडिंग हाँ, में बा। तब जबरा फैन गाए, उधर जिया हो बिहार के लाला अब्बू कॉलर खड़ा के लिए तो बढ़िया लगता है, फील देता है। हाँ अभी भी गाए, वो भी चल गया ना। हाँ। वो थोड़ा सा ठीक है। हम्म। हाँ, लेकिन तो धोनी वाला बता रहे थे आप। धोनी वाला तो वो हमारे हमारे साले और वो दोनों लोग हमको जिया जी कहते थे। ये जीजा जी जान नहीं छोड़ रहा है। अरे तो नहीं बहुत अक्षरा हमारी बहुत बड़ा न्यूज है ये, मजा आ जाएगा लोगों को कि मनोज तिवारी को MS धोनी जीजा बुलाते थे। नहीं इसलिए क्योंकि उनके दोस्त का मैं जीजा हूँ। हाँ, तो ये तो हमारे भारत में होता तो ही है। साले लोगों जैसे मौज काटते हैं हम लोग, आप भी कबो काटे धोनी से? क्यों है साले जरा? नहीं नहीं ऐसा कहने के जब तक सोचे तब तक बहुत बड़ा हो गया वो। हाँ। तो फिर तो अरे हम तो लोग क्या हुआ, घर परिवार का आदमी घर परिवार का, अब कितना बड़ा हो जाए। अब आपके बाबू माँ जी के लिए तो आप मनोजय रहेंगे ना, गांव का आदमी दोस्त होगा उसके लिए मनोजय रहेंगे आप। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन उसके अंदर विनम्रता भी बहुत है। तो छोटे बड़े का लिहाज जो है ना को एकाक न्यूज ऐसा भी है जब एकाक बात थी कि हम लोग एक ही कमरे में होते थे और एक ही बेड होता था। एक तो उन सबों ने हमको बेड पे सुलाया, खुद जमीन पे सोए। धोनी, ऐसा ये ये कब बहुत बड़ा कब की बात फन बता रहे हैं आप? ये बात है 97 98 की। ये बिहार में, कोलकाता के आसपास? दिल्ली दिल्ली अच्छा, दिल्ली में दिल्ली बसंत बिहार में रहते थे धोनी हम। हुए? हाँ अरे वाह, तो बताइए ना थोड़ा किस्सा ये वाला, हम थोड़ा सुनना चाहेंगे। दर्शक लोग ये तो चाहते हैं सुनना आपसे, बाकी नेतागिरी तो रोज सुबह शाम चल रहा है ANI से लेके टीवी चैनल पे। नहीं वो क्या है, मैं धोनी को तब से जानता हूँ जब धोनी को ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। रणजी ट्रॉफी खेलते थे दिल्ली में, वो लोग प्रैक्टिस करते थे। तब मेरा साला भी रणजी ट्रॉफी खेलता था, दोनों झारखंड की टीम में थे। फिर मैं उस समय थोड़ा स्टार्ट था, तो जब मैं आता था तो मान लो मेरे साले गए तो कई बार ऐसा हुआ कि हमको वो लोग रिसीव किए, साथ में ही होते थे, लंबे लंबे बाल का एक लड़का होता था। तब मैं उतना नहीं जानता था, मैंने हम ये धोनी है, माही है। जी जी नमस्ते। हाँ ऐसे होता था। तो एक कमरा होता, क्योंकि एयर इंडिया में काम करता था हमारा साला, और वो इंडियन एयरलाइंस में, वो एयर इंडिया में होते थे। तो घर था बसंत बिहार में, तो छोटा सा घर था 1 BHK, एक ड्राइंग रूम में एक कमरा। तो कई बार ऐसा सिचुएशन आया तो वो विनम्रता दिखती थी, और वो विनम्रता तब भी दिखी शुभंकर भाई जब वो एकदम T20 का वर्ल्ड कप जीत के आया। और देखते देखते रीति स्पोर्ट्स कंपनी भी हम लोगों की है, जिसके तहत हम लोगों ने माही को साइन किया। और वो जितने एडवर्टीजमेंट आए वो रीति स्पोर्ट्स के द्वारा ही आए, ठीक ठाक आए। इसीलिए सबसे महंगे सांसद बन गए आप। नहीं वो तो अपनी मेहनत से आदमी कुछ भी कर सकता हम भी है। थोड़ा छोड़ दिए हमके। तो वो जो है मुझे सबसे बड़ा जो उनका मतलब जीजा जी होने का पूरा लाभ था। नहीं, फिर धीरे धीरे मैं दूरी बनाते गया उन लोगों से। कब मिला आखिरी बार आप धोनी से? नहीं मिलते तो हम लोग बहुत थे। दिल्ली आता है तो हम लोग बैठ जाते हैं, फिर लंबी गप होती है, दुनिया भर के डिस्कशन हम लोग करते हैं, ये क्या चल रहा है वो क्या चल रहा है, सब कुछ बातें होती हैं। पर हर विषय पे जो धोनी का विचार होता है वो एकदम एक राष्ट्रभक्त का होता है। वो एक फौजी है। वो आपकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने MS धोनी को ट्रोल किया था जब राम मंदिर पे वो गए नहीं थे, और बहुत उसकी ट्रोलिंग हुई थी कि सबको न्योता गया, धोनी नहीं आया, धोनी के घर जाकर दिया गया था, और उसकी बड़ी चर्चा चली थी। और साक्षी जब बाद में कहीं गई भी तो लोगों ने बड़ा किया, उसको लेके बड़ी चर्चा चली थी।
नहीं, ऐसे तो कभी कभी से ये ठीक बात नहीं है। कोई धोनी अपने हिसाब से जब जाना होगा जाएंगे, जैसा उसके लिए। लेकिन उसके वो मन में उसका राष्ट्र के प्रति और सनातन के प्रति बहुत प्रेम है धोनी का, बहुत। सनातनी धोनी है। अरे भाई आप जानते हैं, एक मंदिर से उसका नाम जुड़ा हुआ है। जब कहाँ आप पर? रांची से टाटा जाते हैं हाँ। तो एक माँ का मंदिर है। धोनी वहाँ हमेशा प्रणाम करके ही और आशीर्वाद लेकर के जीवन में आगे बढ़े और बोलते हैं वो। तो क्या वो मंदिर नहीं है? ट्रोल करने वाले लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए। अब स्पेशली उसका अयोध्या जी जाना, एक प्लान कब है, क्या है, ये उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, हम उधर छोड़। महेंद्र सिंह धोनी के लिए आपने बात जिक्र कर दिया। मनोज तिवारी जी, आपने रवि जी क्रिकेट खेलना सिखाया कि रवि जी ने आपको सिखाया क्रिकेट? भैया वो जो सोचते हैं हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। क्या है, देखिए, रवि जो है ना, वो क्रिकेट खेलते हैं और वो क्रिकेट खेलें। हम लोग तो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग टीम बनाते हैं, तो हम वो कुछ भी कहेंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे ताकि वो टीम में बने रहें, टीम में रहें। बट वो खेलें हम ऐसा नहीं चाहते हैं अच्छा, टीम में। भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन है? मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, या जो मेगा स्टार कहेंगे हम कि ओवरऑल, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, कि याद हो गए, रजनीकांत जी को हम साउथ में देखते हैं, आप किसको मानते हैं? नहीं, ये तो दौर दौर की बात है। तो चलिए, तीनों ओवरऑल अगर हम देखें कि जब हम्म, पीछे एक इंडस्ट्री डिफाइन करते हैं, हम्म। तो मनोज जी किसे देखते हैं? अपने आप को, निरहुआ को, या पवन सिंह को, या रवि जी को? अच्छा, ऑर्डर दे दीजिए, 4 3 2 1। ये जो चर्चा है ना, ये खुद से व्यक्ति को अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। अच्छा, 3 2 1 कर दीजिएगा, हम आपको एक्सक्लूड कर देते हैं। हम आपको एक्सक्लूड कर अच्छा, ठीक है। हाँ, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह। सबसे पॉपुलर कौन है बिहार में जिसका जलवा एकदम जलाल है? ये देखो, इस समय पॉपुलैरिटी में तो पवन सिंह सबसे ऊपर है। और निरहुआ है। रवि अभी वेब सीरीज वगैरह में रवि ने थोड़ी सी छलांग लगा ली है। पैन तो इंडिया वाले। हाँ, वो उनका एक परिचय है। बाकी भोजपुरी के हिसाब से तो सबसे पवन सिंह हैं, खेसारी लाल यादव हैं, दिनेश लाल हैं, रवि जी हैं, और भी बहुत सारे हैं जो। अच्छा, एक सवाल हम मिस कर गए थे। मनोज जी की नजर कलाकारों पे रही, मनोज जी की नजर पत्रकारों पे रही। मनीष कश्यप को आप ज्वाइन करवा लिए, हमको बैठे बैठे ऑफर दे दिए। पवन जी को ले गए थे, वो दाएं बाएं हो गए। रवि जी आ ही गए। तो धोनी साहब को कहे नहीं आप कभी नजर डाले? मतलब वो तो इतना बड़ा चेहरा है, आप लोग तो हर जगह, मतलब क्योंकि धोनी के अंदर है, लोग मानते हैं कि वो एक पॉलिटिशियन के तौर पर कमाल के हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस है, विकेट के पीछे से पूरा मैच बदल देते हैं। तो अगर देश सेवा में आएंगे तो देश को बड़ा फायदा होगा। तो आप लोग कभी डाले नहीं डोरा, या वो सोचे नहीं? नहीं, एक आध बार चर्चा किया हूँ। एक बार इससे बैठे बैठे चला दिया, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। ज्यादा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं कि बीजेपी में नहीं? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं। पक्का है? 100%। तो कई लोग लगता है कि बीजेपी में नहीं आएंगे, धोनी को ऑब्जर्व करने वाले। ऐसा कई लोग लिखते हैं, हमको नहीं पता, आपके साले हैं, मतलब रहे हैं। नहीं, लेकिन धोनी का पॉलिटिक्स से एक डिस्टेंस बनाने का योजना दिखता है मुझे उसकी बातों में। वो चाहता है कि अभी मैं पॉलिटिक्स में मेरा कहीं किसी एक पक्ष में ऐसा नाम न आए। लेकिन एक दिन हमने कहा कि अमित शाह जी से मिल लो, तो मिला। अमित शाह जी जो होता है ना, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को मिलने जाते हैं, तो उसने विधिवत टाइम दिया। हम अमित शाह जी को लेके गए थे, बसंत विहार में मिलवाए। बहुत रिस्पेक्ट से बात किया और कुछ सुझाव भी दिया। बट वो बातचीत में वो नरेंद्र मोदी जी के प्रति अच्छा भाव है उनका। एक और खिलाड़ी हैं, बहुत बड़ा नाम है, गौतम गंभीर, आपके साथ सांसद थे।
कई सारी योजनाएं भी शुरू की उन्होंने, आपके साथ काम करते थे, कई लोग शुरू मानते थे कि बड़ा अच्छा भविष्य है। इस साल उन्होंने अब थैंक यू नोट डाल दिया। कई लोगों के मन में रहा कि मतलब इतना बड़ा नाम था, जाने नहीं देना चाहिए था, रोक लेना चाहिए था। नहीं, आप वो लोग को गए कहाँ हैं? अब चुनाव नहीं लड़े, या तो आपने टिकट नहीं दिया होगा या उन्होंने किया नहीं होगा। अब तो क्या ही संभाल रहे, फुल टाइम क्रिकेटर वापस हो गए वो नहीं, पॉलिटिक्स। बट वो बीजेपी में हैं और वो थैंक यू वगैरह कुछ नहीं बोले। एक दिन के लिए कुछ एक कमेंट उनका आया था, बाकी फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी नहीं, ये तो शुभकामना। चले जनता के लोग हैं, हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम हाँ। तो अंदर खाने सुनते रहते हैं। तो अंदर खाने ये जो हम सुनते थे, जैसे दिल्ली बीजेपी खास तौर पर मैं सुनता था कि सातों सांसद जो थे उनकी आपस में बनती नहीं थी। कई बार हमने कॉन्क्लेव में भी देखा है कि एक कोई मनोज जी अगर आप आ रहे हैं तो कोई फलानी फीमेल नेता है वो साथ में अवॉइड कर देंगी, या वो आए तो अपना इतने गुट इतने बाजी कि ऐसा लगता नहीं कि एक टीम है, जिसे हम टीम कहते हैं ना, टुगेदर ईच अचीव मोर। दिल्ली बीजेपी में टीम नहीं है। ऐसा नहीं है। देखो, सातों का आपस में नहीं बनता, ये सत्य नहीं है। हम रमेश पिथोड़ी, हम प्रवेश वर्मा, हम बस नहीं, बस हर्षवर्धन जी बस यही दो नाम जो लिए और थे, हम बस गौतम यही तक गंभीर। था। हम गौतम गंभीर, आपके हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा। मैं गौतम को कुछ भी कह दूं, मेरी बात का ऑनर करते हैं हमेशा। एकदम बताऊं आपको, उनके साइड के लोग जो हम लोग से बात करते थे इंटरनली या साइड से, वो ये था कि सपोर्ट नहीं किया दिल्ली बीजेपी में लोगों ने। वो कई काम करना चाहते थे, चाहे वो खाने वाली बात हुई या जो खाना शुरू किया था उन्होंने, उन्होंने बहुत 5 सफलता रुपए से। की रसोई, 1 रुपए में, 1 रुपए में रसोई खाना, हाँ। वो शुरू किया था। वो सपोर्ट नहीं किया लोगों ने, केवल क्रिटिसाइज करते रहे, अपने ही उनके पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा यार बस करो पॉलिटिक्स, इससे अच्छा गाली भी पड़ती है, हाँ। इससे अच्छा चुपचाप जाऊं, पैसा कम से कम कमा लूं, खेलूं क्रिकेट। देखिए, एक बात बताऊं आपको, राजनीति में आपका पहला विरोधी ना आपके पार्टी में ही होता है। आप इस बात को याद कर लीजिए, और उसको आप टैकल नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम तो आती है। आपको भी बीजेपी में गिराने की कोशिश की किसी ने कभी? नहीं, हर पार्टी में सबके साथ होता है, लेकिन ये इनर स्टोरी है। अब ये पॉडकास्ट ठीक में है। शुरू कर दो। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए अभी, हाँ। एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि 4 तारीख को नतीजा आएगा। आप लोग कह रहे हैं 4 तारीख 400 पार, वो कह रहे हैं कि 4 तारीख को इंडिया आएगा तो 5 तारीख को मैं तो जेल से नतीजा देखूंगा, लेकिन अगर 4 को इंडिया आ गया तो 5 को मैं बाहर आ जाऊंगा, और अगर 4 को नतीजा मेरे फेवर में नहीं आया तो मुझे अंदर बैठा रहूंगा, ये लोग बैठाए रहेंगे मुझे। तो आपके तो अच्छे मित्र भी हैं केजरीवाल जी। देखिए, केजरीवाल जी अपने विश्वसनीयता खो चुके हैं शुभंकर भाई। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको 20 दिन की जस्ट लाइक अ पैरोल दिया, बेल नहीं दिया। क्यों नहीं बेल दिया? जैसे संजय सिंह जी को बेल मिला, वैसे उनको बेल मिल जाता। अब आप सुप्रीम कोर्ट को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ये बहुत ही वायरल गंभीर स्टेटमेंट उनका है। हाँ। जो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि 4 को नतीजा आएगा, अगर इंडिया जीती तो 5 को मैं बाहर आ जाऊंगा, नहीं जीते हम तो भगवान जाने कब तक बैठा रहूंगा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आप लोग बैठा रखे हैं, इंडिया अलायंस जो कहेगा वही सुप्रीम कोर्ट करेगी, ऐसा वो कहना कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बैठा रखे हैं, हटेंगे मामला क्लियर हो जाएगा। बीजेपी तो ये भी नहीं चाहती थी कि वो 20 दिन के लिए भी आए। आपको पता है ये पहली बार भारत में हुआ था कि एक रनिंग मुख्यमंत्री जेल चला गया। और एक रनिंग मुख्यमंत्री को कहा जाता है कि सुनो, तुम मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, सुनो भाई आप सचिवालय नहीं जा सकते। माने बेइज्जती का भी हद हो गया। बेइज्जती का भी एक लेवल होता है। अरे काहे आए भैया, अंदर बैठे रहते हैं, अंदर आपका इज्जत तो जनता। आपको बाहर भी कर दिया गया और चेहरे पे काले काले अक्षर से लिख दिया गया ये भ्रष्टाचारी है, ही कांट गेट बेल। बट वो तो कॉन्फिडेंट है कि हम सातों निकाल लेंगे इस बार। अरे वो तो 2014 में भी चाहते थे, कोशिश 2014 में नहीं करते थे, 2019 में नहीं करते थे। अच्छा, एक क्वेश्चन मनोज जी कॉमन पब्लिक पूछती है, चलिए आपकी बात है वो लीगल लड़ाई हो, मामला सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ते हैं। ये हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार को लेकर एक कॉमन सवाल आता है, एक सवाल जो आम जनता के मन में भर गया अभी। वो कहती है कि यार जब स्टार्ट आप उठाते हो तो ईडी ने 2014 के बाद तकरीबन 120 नेता जो उठाए, उसमें से 95 से 100 नेता विपक्ष के थे। अब उनका कहना है कि एक देश में ऐसा कैसे हो सकता है कि सारा जो चोर निकल रहा है वो सब उधर वाला ही है, हमारा वाला सब मीठा मीठा आदमी है।
और जिसके ऊपर वो आरोप भी लगाते हैं, जब वो हैंडशेक कर लेता है तो बच जाता है। एग्जाम्पल भी वो कई सारे देते हैं, आप चाहेंगे तो मैं 10 नाम भी गिना दूंगा, लेकिन क्यों नाम लेना। तो ये लगता है कि फिर ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है कि आप लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग वाले का बड़ा पावर देके फायदा उठा लिया है। नहीं शुभांकर भाई, एजेंसीज को पहली बार स्वतंत्रता मिली है। तो बीजेपी में कोई चोर नहीं है? नहीं होगा तो वो काहे नहीं जाता फिर? तो विपक्ष क्या कर रहा है? खोज के लाए। मनोज तिवारी की कोई चोरी खोज के लाना चाहिए। विपक्ष वाला तो सब बीजेपी में आ गया। नहीं तो कोर्ट में तो जा सकते हैं। जिनके साथ में आज तक बैठ के प्रवक्ता लड़ते थे बीजेपी वाले, आज कांग्रेस के सारे प्रवक्ता तो बीजेपी में बैठे हैं। देखिए ये बात बता दें हम आपको कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा होगा, हाँ। वो बीजेपी में आया होगा। हाँ। क्योंकि राजनीतिक जरूरत होती है, नंबर गेम है राजनीति। लेकिन उसका केस खत्म हो गया हो, नेबर। उसका केस चलता है, उसका केस का रिजल्ट आएगा। अगर वो दोषी होता है तो ही विल बी आउट। अजीत पवार सबसे भ्रष्ट थे, चल रहा है आज केस, शांत हो गया। हेमंत बिस्व शर्मा पे कितना बात चल रहा था, आज कुछ निकलबे नहीं करता कहीं से। हमारे आवाज में कहावत कहते हैं सर, मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थूक थूक। नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो देखिए, हम लोग भी 10 साल से काम किए हैं, लगभग 14,600 करोड़ का काम कराया हूं। पहली बार अपने क्षेत्र में जमुना जी पे सिग्नेचर ब्रिज बना के लाया, राष्ट्रपति शासन में। शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर बनवाया, एलिवेटेड रोड बनाया हूँ 4800 करोड़ की लागत से। अब आपको देहरादून पहुंचाऊंगा 2.5 घंटे में दिल्ली से। पहली बार मेट्रो लेके आया, पहली बार सेंट्रल स्कूल बनाया, पहली बार रेलवे स्टेशन बनाया, पहली बार पासपोर्ट ऑफिस अपने क्षेत्र में बनाया, पहली बार रिवर फ्रंट बना रहा हूं। 14,600 करोड़ के काम में एक तो आरोप लगना चाहिए था कि मनोज तिवारी ने कुछ कमीशन लिया। 14,600 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्यों नहीं आम आदमी पार्टी के इतने चैनल हैं, आप सोशल मीडिया पे जाइए, उनसे ज्यादा तो कोई हम लोग तो कुछ नहीं उनके सामने। आप एक बार लाओ मनोज तिवारी के सामने कि मनोज तिवारी ने करप्शन किया, ये कमीशन ली। हम तो उनके कई केसेस को किए और लोकायुक्त में गए और केस चलाने का अनुमति मिल गया। इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो आ रहा था ना सर, आरोप लगाए थे उन लोगों ने कि आरोप लगाए। मैं बार बार कहता हूं, देखिए शुभांकर भाई, तो कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड है। इलेक्टोरल बॉन्ड लाया कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाया है। आप साहस है तो अपना इलेक्टोरल बॉन्ड में अपनी बातें करिए, कहां से आया है। हम तो बता रहे कहां से पैसा आया है। अगर पैसा देने वाले का कुछ गड़बड़ी है तो उसकी भी जांच हो रही है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, यही केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि सारी एजेंसी बना दी है, सबूत उनके पास है नहीं, लेकिन बैठा रखा है ना। कोर्ट पे आरोप मत लगाइए, सुप्रीम कोर्ट आपको ठीक है बेल भी नहीं, जनता तय कर देगी। हाँ, जनता तय। भोजपुरी पे आते, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से आप आते हैं। अभी एक फिल्म आई थी चमकीला, देखी आपने सर? नहीं। चमकीला एक फिल्म है जो पंजाब के एक सिंगर थे, उनके ऊपर बेसी जमाने में मर्डर हुआ था। अच्छा। पंजाब की इंडस्ट्री बड़ी तेज राइज की है। पंजाब की इंडस्ट्री इंटरनेशनली काफी वायरल हो गई है, बहुत अच्छा पैसा भी आ गया है, स्टैंडर्ड बढ़ा लिया है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा लिया है। भोजपुरी इंडस्ट्री आपको लगता है कि अभी कंपैरिजन में साउथ इंडस्ट्री, पंजाब इंडस्ट्री पीछे है? क्वालिटी वाइज तो भी बहुत पीछे है। क्यों? अब तो इतना बड़ा व्यूअरशिप है यूट्यूब पे, आप देखिए 800 मिलियन व्यूअरशिप आती है यूट्यूब पे, तो ठीक ही है। हाँ, तो इसका मतलब सुनने वाले लोग तो हैं। हाँ, जो हम सिनेमा की बात करेंगे, हाँ, तो वहां पे अभी इस क्वालिटी में बहुत आवश्यकता। और फिर मैंने एक बात आपको कही थी कि बिहार के भोजपुरी एरियाज के क्षेत्र में सिनेमा हॉल्स का विकास न होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। एक जो सबसे बड़ा आरोप भोजपुरी इंडस्ट्री पर लगता है और जो आप पर भी लगता रहा है कि हालांकि उस दौर में जब ये गाने आए थे बड़ा एंजॉय किया था लोगों ने, मैं खुद कह रहा हूं कि बड़ा मौज काट के सबने सुनी है। और चमकीला जी का जिक्र भी मैंने इसीलिए किया था। चमकीला जी पंजाब के एक सिंगर थे जो गाना गाते थे 80 के दशक में, और थोड़े डुअल मीनिंग सॉन्ग थे, लेकिन उनका बहुत बड़ा फैन बेस था। बाद में उनकी हत्या करवा दी गई। अभी इम्तियाज अली देश के जाने माने डायरेक्टर हैं, उन्होंने फिल्म बनाई, दिलजीत दोसांझ, परिणीति, इन लोगों ने इसमें एक्ट किया और काफी उसको लोग पसंद कर रहे हैं।
और चमकीला के गाने दोबारा ट्रेंड में आ गए। ये समय मिलेगा, देखिएगा पिक्चर, अच्छी पिक्चर है। हमको पैसा नहीं दिए लेकिन हम उसका जिक्र कर दे रहे हैं। तो जैसे आपके गाने, जो जैसे मैंने पूरब के बेटा का जिक्र कहा, जी अब पूरब के बेटा का जिक्र जब आप लिस्ट उठाते हो तो ऊपर वाली के चक्कर में, बगल वाली, ए गुड्डी, जो हमको याद है। रिंकी के पापा तो बढ़िया गाना था, भगवान जाने उसका इतना मजाक क्यों उड़ता है, वो तो फनी सॉन्ग था बढ़िया। आपके बगल में जो बजाने वाले तो बढ़िया हमको आदमी लग रहे थे, स्माइली। तो इन गानों को लेकर अब आप असहज होते हो कि इन गानों को लेकर बड़ा कटाक्ष होता आप पर, और कहा था कि आप लोगों ने शुरू किया, फिर रवि जी ने लोगों ने और बढ़ाया, और अब तो बड़ा वल्गर बना रखा है इस टाइम, तो कुछ गा देते हैं। ये सब गाने तो हमारे बहुत, मुझे प्राउड है कि मैं ये गाने गाया हूँ। और ये सब गाने गाने हैं, एंटरटेनमेंट है, वल्गर कहीं हो ही नहीं सकता। मनोज तिवारी का गाना वल्गर हो ही नहीं सकता। ये तो जैसे ऊपर वाली के चक्कर में लड़का खूब पिटाइल बा, तो इसमें वल्गर क्या है? लड़की क्यों पहला प्रेमी, इसमें वल्गर क्या है? या जैसे वल्गर शब्द क्या है? अब जैसे वो बेबी बियर वाला था, वल्गर क्या है? आप उसको लेके अभी प्राउड है, आप ये कह रहे हैं? अरे भाई, हाथ में मोबाइल, इनके होठन पे ये स्माइल, बगल सामने ऊपर नीचे मारे लिए स्टाइल, पास पड़ोसी के लोग इनके निकले लागल दम 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 दम, हो बेबी बियर। इसमें वल्गर क्या है? तो फिर आप पे इतना कटाक्ष लोग काहे करते हैं? जिसको देखो आपके पीछे एकदम, जैसे कहते हैं ना देसी भाषा में, लपटिया है आपके पीछे कि मनोज जी गाए हमारा थे। व्यूअर बढ़ाते रहते हैं। हमारा व्यूअर बढ़ाते हाँ। हैं। या जैसे वो गाना था, कौन? बबनी के लागल बस साहर के हवा औरी पढ़ावा, कहली की गौवा में नौवा लिखवावा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ गांव में भी पढ़ाओ। कितना बड़ा बात बोल रहा हूँ शुभंकर भाई, गांव में क्यों नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को? बट उसका मतलब तो ही था ना, जो अब जो भावना हम समझते थे हाँ। कि शहर में जाएगी तो बोर आ जाएगी, दिमाग खराब हो जाता। तो जैसे अभी मैंने आप ही का इंटरव्यू देखा, कई जगह आप ही पे लोग आजकल कई लोग हैं जो दिखा दिखा के बोलते हैं, हाँ। हम नाम किसी नहीं लेंगे, तो लेकिन इन गानों को लेकर आपको कोई परहेज नहीं है? नहीं, कोई परहेज नहीं भाई, वो एक सिचुएशन है। हाँ। भाई गांव की जगह वो चले गए शहर में, तो ये हंसी मजाक नहीं, है। हालांकि ये धारणा रही है हाँ। कि जैसे छोटे शहरों में उस जमाने में था। वो उसी समय में हमने गाया था। हाँ। उस तत्कालीन समाज का एक छोटा सा दर्पण है वो हाँ। गाना। बट वल्गर नहीं है ना शुभंकर भाई। वल्गर किसको कहते हैं? आपने बहुत गंदी बात कर और दी। जो रवि जी वाला था, रिमोट से लहंगा वाला, हाँ, वो थोड़ा सा हाँ उसमें चला गया। तो भाई हम लहंगा उठाना ही क्यों चाहते हैं सरेआम? सही। हालांकि बॉलीवुड में भी सारे गाने ऐसे बने हैं, वो अलग बात है, लेकिन तो ये आप लोग पे इसलिए टारगेट तो नहीं हुआ क्योंकि आप लोग बीजेपी सांसद थे? थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि अब चूंकि देखिए, कोई भ्रष्टाचार तो देखा नहीं, कोई और व्यभिचार तो आया नहीं, तो अब क्या मिलेगा? तो यही मिलते हैं, लेकिन वो लोग मुंह की खा के गिर जाते हैं। मैं तो सबको बोलता हूं कि मैं सपने में भी वल्गर गाना नहीं गा सकता। मैं स्टूडियो से निकल के चला गया हूं, लिया हुआ पैसा एडवांस छोड़ दिया हूं। जैसे आज आपको एक एग्जांपल बता, कौन सा गाना छोड़े थे आप? हम गाना छोड़े थे, बता सकते हैं ना? काहे नहीं बता सकते? हैं? हाँ। हाँ ठीक है। एक गब्बर सिंह फिल्म बना रहे थे, महेश पांडे हमारे मित्र हैं, जो एकता कपूर जी के सारे सीरियल्स लिखे हैं। तो गब्बर सिंह फिल्म बना रहे थे, उसमें मैं धर्मेंद्र वाला रोल कर रहा था। तो उन्होंने एक दिन गाना डब करना था, मैं 70 लाख रुपए लेके फिल्म कर रहा था। मैं बहुत बड़ा होता है अमाउंट 70 लाख रुपए भोजपुरी में, हर जगह बड़ा हो। 70 लाख रुपए अभी भी ठीक ठाक जी। और मैं बात कर रहा हूँ 2008-9 की। तो मैं गया गाना, मैं हाँ भाई गाना, ये तो पेपर वाला पैसा होगा। हाँ हाँ, मतलब ये तो ऑन पेपर वाला होगा। हाँ, कुछ तो कैशो आता हो तो अलग कहानी हो। तो गाना था, सॉरी जो भी सुन रहे हैं, कि चोली में फुटबॉल दिखेला, ये गाना था। मैंने कहा कि यार ये क्या लिखे हो तुम लोग? बोला भैया यही गाना है। मैंने कहा इसमें डबल मीनिंग क्या है? इसमें तो जो है सिंगल मीनिंग है, मैं तो ये नहीं गा सकता। थोड़ा सा समझाने की कोशिश किए लोग, फिर ठीक है, बात नहीं बनी। मैं गाना भी छोड़ा और फिल्म भी छोड़ा, क्योंकि उनको बुरा लग गया कि हमारा गाना छोड़ रहे हैं। मैं नहीं गाया। बट सांसद बनने के बाद या पहले? पहले सांसद बनने के बहुत पहले।
मैंने छोड़ दिया। तो मेरा कैरेक्टर ये है ना शुभांकर भाई, कि हम वल्गर का पहले परिभाषा निकालिए। मतलब अश्लील। मेरे कहने का मतलब था कि वो गाना जो आदमी अपने बीवी बच्चे के साथ बैठा हो, जैसे आपकी 3 बेटियां हैं, आप अगर बेटियों के साथ बैठे हो, वो गाना आप ना प्ले कर सकते हो। वो गाना मेरी नजर में असहज करने वाला गाना, अगर मेरे सही शब्दों करूं मैं, कि हाँ। असहज करने वाला गाना जिसको आप अपनी बिटिया के साथ बैठ ना सुन पाए। हाँ, ये सब गाने हम अपने परिवार के साथ बैठ के सुन सकते हैं। ऊपर वाली, बगल वाली, सामने हाँ, वाली, हाँ। एक गुड्डी देर भाई। अरे भाई, ऊपर वाली के चक्कर में लड़का खूब पिटाइल बा, हाँ, जैसे बगल वाले जान छूटल, सामने वाले से नैना नैना चार चार हो गए, होते रहता है क्या भाई। मैं सब रटा है। नहीं नहीं, ऐसा होते रहता है। हाँ। कभी एक ब्रेकअप हुआ, फिर दूसरे से दोस्ती हुआ, इट्स नॉट वल्गर। तो वल्गर जो था हमने छोड़ दिया। हाँ, एकाक गाने ऐसे हैं जो फिल्म के हैं, जैसे वो एक धरती पुत्र फिल्म का गाना है, वो थोड़ा सा डबल मीनिंग है। तो पहला लाइन सुनेंगे तो हमको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दूसरा लाइन उसको ठीक कर देता है। ठीक है। हालांकि कई बार आदमी जब काम करता है पता नहीं लगता, बाद में रील तो रील जिम्मेदारी है ना होने के बाद थोड़ा अलग आदमी बदल जाता है ना शुभांकर भाई, रील है ना। आज मान लो मैं फिल्म करने जाऊं, तो मैं बोलूंगा मैं मनोज तिवारी सांसद हूं, नेता हूं, मेरे हिसाब से ही हमको कोई फिल्म में फाइट नहीं मार सकता। अरे ऐसे कैसे होगा यार? अच्छे आदमी भी पिटते हैं, विलेन मारता है, तो होगा। और रील इज रील। ठीक है। सिनेमा जब हो रहा है तब उसको हम लोग, हालांकि उसमें भी मैं बहुत संभाल के चला हूं, लेकिन एकाक गाना मुझे भी कहीं कहीं लगता है। अच्छा, एक चीज हमको समझ में आज तक नहीं आई। हाँ। कि दो चीज समझ में नहीं आई। एक, ही रिंके के पापा इतना वायरल काहे हुआ? हालांकि मजेदार गाना है, मजेदार गाना है। सुनी लागी मरद के ना नाव ले जाला, हाँ। उनके बिना नाव ले कुछ ना कहाला, नाव लेके कहली कि चाय तो जरा सा, देखिए मैं रटा है। तो हमको ये गाना मौज मस्ती वाला लगता था, और बड़ा मौज लेके आप लोगों ने गाया भी है। घाट पे खड़े होके चल रहा है, बज रहा है पूरे मौज में। तो ये गाना, इतना पुराना गाना, ये बाद में कैसे हिट हो गया इतना ज्यादा? रिंके के पापा ऐसे ही लोग हिट कराए जो एक्चुअली ही हंस देले रिंकिया के पापा, तो उनको लगा ही मतलब मिमिक है, उसका हम फन बना सकते हैं। कौन बनाया था इसको? हम। लिखे कौन थे? हम। कहा सोच के लिखे थे रिंके के पापा ही? और कौन था उसमें रिंके के पापा? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारा एक दोस्त है, हम लोग उसके घर गए थे, उसकी शादी हुई थी। हाँ। तो बातचीत कर रहे थे, तो कुछ ऐसी बात हंसी मजाक करते रहता है, तो वाइफ के लिए भी कुछ बोल दिया। अरे तो ये तो आई नहीं, तो अभी भाई ये तो बहुत बड़े घर के हैं, ये तो हमल के कुछ समझत नहीं, ऐसे बोले। तो उसने ऐसे प्यार से कुछ भी बोलते रहते हैं, छठ से, ठीक ना? इधर गाल गाल करो, इधर। अरे हाँ, इधर ऐसे कुछ भी करते रहते हैं, सवाल पूछने के बदले। हाँ। अब क्या है कि ये जैसे नहीं होता कि चलिए हटिए, हाँ, कुछ समझ भी। गए। हमारे यहाँ तो है, और जब ऐसा की कुछ कह देते तो हैं। हमारा दोस्तवा जो है हंसने लगा। तो हमारा दिमाग का जो कवि था ना, जो डायरेक्टर था, यार ये देखो ऐसा है, कभी कभी तमाचे पे हंस भी सकते हैं, और ही हंसना मतलब बात को हंसी मजाक में लेना। हाँ। मैंने बना दिया गाना। गजब। उस समय नहीं हिट हुआ। टी सीरीज वाले बहुत पैसे छापे हैं। हाँ, उस समय नहीं हिट हुआ। हाँ। हिट हुआ बाद में, जब इसको किसी ने मजाक में ना, चला उधर दिया। अवध पूर्वांचल में, हाँ, उधर में तो हिट हुआ था, क्योंकि गाना हमको पहले से याद है। हाँ। फिर जब बाद में जब सोशल मीडिया रील में आना शुरू हुआ, उसमें बहुत सारी कल्चर है। सुनीला की मर्द के ना नाम लिहल जाला, उनके बिना नाम लिहले कुछो ना कहाला, नाम लेके कहेली कि चाय दो जरा सा, ही हंस दिल रिंकिया के पा। अब क्या है, मैं बहुत बड़ा थॉट से लिखा कि अगर पत्नी ने कह दिया मनोज जरा सा चाय बना देना, तो उनको लगता है बेइज्जती हो गई। हाँ, नाम ले ली। मेरा रूप बदल चाय बनाएगी। अरे भाई, थोड़ा नॉर्मल बनो यार। वाइफ कह सकती है, उसमें एक लाइन है,
कहे घर में पहनूंगी मैं लूज पैजामा, सूट सलवार चोली का नहीं जमाना, जवन वो कर मन करे कह देले साफा, ही हंस देले रिंकिया के, ही हंसी मजाक में ले एक लाइन लिया। और था, डार्लिंग अपनी शादी में तुमने क्यों नहीं नाचा। हाँ भाई सही बात है ना। 15 साल पहले शादी कैसे होती थी हाँ, और अब शादी कैसे होती है। अब तो तो वह लाइन सुना दिए डार्लिंग अपनी शादी वाला। हाँ वो कह ना कि एक दिन वो सार में वो बैठल रहे प्यार से, वीडियो चल रहा था शादी का, डार्लिंग अपनी शादी में तुमने क्यों नहीं नाचाई, तो बोले तू कहा नचाएगी तू हमको। अब बेचारे ही करके हाँ, हंस बट के ये बात सही है कि जो लोग उधर के उस क्षेत्र के हैं हाँ। वो रिलेट कर सकते हैं इन चीजों से। अब ये ना एक तो आधा लोग तो इसको लाइन को कुछ और समझते होंगे, बट ये बहुत हंसी मजाक होता है ना। हमारे कल्चर में तो गाली भी एक कल्चर है। हाँ हाँ, अरे शादी में गाली दी शादी जाती में है, गाली दी जाती है, बुला के बकायदा गाली दी नहीं जाती, गाली गाई जाती है। हाँ गाई जाती है, दुल्हा पक्ष के सबको हाँ गरियाया जाता है। हम बहुत गाली खाए हैं अपने भैया लोग की शादी में जा नहीं, जाके, जब तक सहवाला बन के गाली गए अगर हैं। नहीं खाए तो लगता है कि ससुरारी में या रिश्तेदारी में आपका सम्मान नहीं हुआ, अगर गाली नहीं गाया गया तो। हाँ हाँ, ये तो परंपरा है। तो इसको जो जन नहीं जानता ना, देखिए भोजपुरी अवधि की जो परंपराएं हैं उसमें एक से एक, अमीर खुसरो साहब ने लिखा है, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे काहे को, भैया को दीनो बाबा महला दु महला, हमका दियो परदेस, अरे लखिया बाबुल मोरे काहे को ब्याही विदेश। अब ये किसको नहीं कि हम तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया, जहां कह दो हक जाऊं, अरे लखिया बाबुल मोरे काहे। एक बिटिया का दर्द, हम तो बाबुल तोरे पेड़ के चिड़ैया, जहां कह दो उड़ जाऊं। तो इस सब चीज को जो समझेगा नहीं उसको समझ में नहीं आएगा कि आज भी आपकी आंखें भर आई। आप अपने बच्चों को याद करिए। अब आप समझते ही नहीं हैं, इतनी वैरायटी है उत्तर प्रदेश बिहार के भोजपुरी और अवधी फोक में कि उसको, हमारे यहाँ तो बच्चा गर्भ में आया तब से सोहर गाना शुरू करते हैं। सोहर तो शायद संसार को पता है कि नहीं है। हमारे यहाँ तो कृष्ण के लिए भी सोहर गाया जाता है कि मचिया बैठल माई जसोदा तसखी सब पूछे लिहो, ए मैया कैलू कवन व्रत नेम, कन्हैया सुत पा गईलू हो। जशोदा जी कहती हैं कि गंगा नहैली त्रिवेणी से कैली सोमार व्रत हो, सखी हे सखी कैली व्रत अतवार कन्हई। आप उसके मर्म में जाइए कि लोग अतवार भूख के भी, गंगा नहा के भी सनातन को समझे तो कोई। इन गीतों में जाकर के जब मिलेगा तब पता चलेगा कि कितने सार छुपे हैं। और उसी में एक हास्य व्यंग भी है, भगवान राम जी को भी गाली
गाई गई जनकपुर में। मुरारी बापू के मंच पे ही हमने एक गीत गाया था कि ए पहुना मिथिलेपुर में रहुना। उसमें एक लाइन है कि घर है नाई ससुरारी है, इतना समझ ल पक्का, ससुरारी में बड़े बड़े लोगन के छूटे छक्का। भाई भगवान को भी कहा गया है ससुराल है, संभल के रहिए। आपकी 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां हमारी। तो जो बेटियों की बात आती है तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, मुझे वो फ्यूचर दिखता है। तो फोक को समझने के लिए भी तो सोचते हैं आपकी तीनों बेटियां एक दिन विदा हो जाएंगी, शादी हो जाएगी, ख्याल आता है ऐसा? क्योंकि आप बेटी तो बड़े करीब हैं यहाँ। पता नहीं, देखते हैं। अभी सोचना ही नहीं चाहते हैं, अभी तो सोचना नहीं चाहते। पिछले इंटरव्यू में जब आपसे मिला था तो आपने अपनी मैम से शादी का जिक्र जो आपने किया था, आपकी बड़ी बेटी ने आपको कन्विंस किया था। हाँ सही बात है, और दोनों का बहुत अच्छा पड़ता है आपस में। बुला तो आप इनको ही बच्चा ही है। बहुत शक्ति मिल गया है उनके आने से, बहुत सिंसियर है वो। मैं सुरभि की बात कर रहा हूँ। क्या बदला आप सुरभि के आने से आपकी लाइफ में? पहले आपकी मैनेजर भी शायद वो थी, आप आपके प्रोफेशनली जुड़ी थी शायद सुरभि आपसे साथ साथ। नहीं, वो सिंगर थी। हाँ। तो सिंगर थी तो हम लोग जब शो वगैरह में जाते थे तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लेती थी। कहाँ जाना है, क्या गाना है। तो लगा कि भाई तो कोई मैनेजर तो नहीं थी, मतलब आपके साथ काफी चीजें मैनेज कर देती प्रोफेशनली थी। इन्वॉल्व थी आपके साथ, वो हो गई धीरे धीरे। फिर तो मेरा सब चला गया। बट देखिए, जरूरत होती है। एक समय आप जाके ना इतनी सारी चीजें आपके जीवन में होने लगती ना, बट आपने बहुत लंबा वेट किया। क्योंकि मुझे मनोज तिवारी बिग बॉस से याद आते हैं। बिग बॉस में भी आपने अपने कुछ चीज़ों का एक्सप्रेस किया था। जी जी। और फिर वो शो, क्योंकि हम तो आपको पहले से देख रहे हैं, हम यूपी बिहार मतलब 2-4 नाम थे, उनमें एक आपका नाम था, तो आपको हम लोग फॉलो करते थे। फिर आपने 10-12 साल वेट किया, तो फिर ये फैसला कहाँ से आया कि सेकेंड मैरिज कर लेते हैं अब? क्योंकि अब तो 50+ भी, आप 50 के आसपास पहुंच रहे थे। क्या है, बहुत सारी सिचुएशंस थी और ऐसा कोई प्लान नहीं था। वो कभी कभी होता ना, कोई मिल जाता है, तो लगता है कि ये अरेंज टाइप था या लव वाला था? नहीं, ये तो लव अफेयर ही कहेंगे इसको। तो क्या मतलब, मिले और लगा कि तो प्रपोज आप किए थे? आप प्रपोज किए थे? ये तो याद ही नहीं। इतना डिटेल में क्यों जा रहे हो? अरे भाई, आपकी बीवी के बारे में पूछ रहे हो और किसी के बारे में थोड़ी ना पूछ रहे हैं। नहीं, उतना याद नहीं है। हम अफेयर थोड़ी ना चर्चा करें कि अफेयर किससे था, हम तो बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि मैं बताऊं, वैसे आपकी बीवी हमारी सोशल मीडिया फ्रेंड है, तो हम पूछ सकते हैं। अच्छा। हाँ। नहीं, हम ही ने किया था। हाँ। हाँ। अच्छा, लव यू भी बोलते हैं आप, या आप अभी ओल्ड स्कूल है? तो नहीं बोल पाते। तो कैसे प्यार का इजहार करते हैं अपनी बीवी से? दुनिया भर में तो आप गा देते हैं, चित्रा त्रिपाठी बाइक के पीछे बैठ घूमते, दिन भर वायरल होते रहते हैं। बहुत वायरल होती तस्वीर आपकी। कुछ भी वायरल हो जाता है। अरे लोग आजकल लोग आधा काट के निकाल देते। लोग हमसे कहे जब एक मैडम गाने कहे, उनको डांट दिए मनोज जी, और चित्रा जी के पीछे बैठ गाना गाते थे, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे हम। ये दोस्ती अपने देश के लिए, G20 में आए हुए लोगों के लिए कर रहे थे यार। और वो कैसा लग रहा था कि हम भी देखे। और एक बार आपका शायद जुर्माना भी लग गया था, हेलमेट लगाए बिना। हाँ लगा ना, वो तो बागेश्वर वाले बाबा के साथ लगा। एक बार चित्रा जी के साथ भी लगा था शायद। अच्छा। या रैली में आप कोई बाइक चला रहे थे, बाइक रैली निकाले थे कहीं आप लोग? हाँ वहां कटा था। हाँ, भर दिए थे हम।
भर दिए थे। क्या तो छोटी वही मोटी तो गलतियां। वही हम कह रहे हैं ना कि दुनिया के सामने तो आप ऑन द स्पॉट गा देते हैं, होली में गा देते हैं, बीवी कैसे इश्क का इजहार करते हैं? नहीं, उनको गा के थोड़ी इजहार तो करना कैसे है। इजहार करते हैं, हम वही तो पूछ रहे हैं। दुनिया जाने ना कि मनोज तिवारी जो इतना गाना वाना गाते हैं, हम्म। ऊपर वाली, बगल वाली, सामने वाली, गुड्डी है गुड्डी देर भाई, मेहरारू के सामने क्या गाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, वो खुद गाती हैं। ये तो आपका भी कुछ कर्तव्य होगा ना। लव कह रहे हैं, लव मैरिज किए हैं, ये भी नहीं अरेंज मैरिज है। देखिए ना, एक फोटो है सकपका गए एकदम आप। मुझे ऐसा लगता है ना कि प्यार से भी ज्यादा हाँ, वो धीरे धीरे ना वो हमारी जरूरत बन गई, और लगा कि बहुत ये ईश्वर ने इनको हमारे लिए ही भेजा है धरती पे, ऐसा महसूस होने लगा। तो चलिए, जो काम आज तक आपने कि वो आपसे गुस्ताखी करवाते हैं, एक कोई बढ़िया रोमांटिक गाना सोचिए और सुरभि जी को डेडिकेट करते हम गाते हैं, हम उनको टैग करेंगे। देखिए अंदर से क्या निकलता है आपके। ऐसे तो बात बात पे गाना निकलता है, बना बना के निकलता है। महाराज कितना सोचना। खुद अपने को ढूंढा था, खुद अपने को ढूंढा था, मैंने तुम्हें यूं चाहा था, खुद अपने को ढूंढा था, मुझसे मिला एक उम्र के बाद, मुझसे मिला एक उम्र के बाद, जो मेरी उम्र का हिस्सा था, खुद अपने को ढूंढा था। वाह, अब इसको आप प्रैक्टिस में लाइएगा, 15-20 दिन में 1-2 बार गा दिया करेगा सामने भी। ऐसा ही होता है। आप शाहरुख खान के फैन हैं? शाहरुख भाई की बहुत चीजें बहुत अच्छी लगती है। ना शाहरुख खान ने 50+ में पिता बने, आप भी 50+ में पिता बने। हमको लगा हो सकता थोड़ी इंस्पिरेशन वहीं से लिए हूँ। शाहरुख खान ने कहा था कि देर से जब बच्चा पैदा होता है आदमी के अंदर का, फिर बचपना जवान हो आता है। तो आप भी फादर बने हैं, हाँ, अभी एक छोटी बच्ची आपकी है। बहुत क्या एक्सपीरियंस है? ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम एक नया जीवन जी रहा हूँ। हम्म, एक बचपन, 3-4 साल की बच्ची का बचपन जी रहा हूँ, हम्म। और वो भी कमाल की है। वो जब तक कहेगी नहीं कि ठीक है आप जाइए मीटिंग करके अब आइए, लगता नहीं हो कि बुढ़ा गया आप, अब लगता हो एकदम जवान है फिर से भी। हाँ, बच्चे का एहसास होता है, बचपने का एहसास होता है। और मैं उसकी बात को ना, उसको मैं घर से उसको, वो सामने रहे रोती रहे, मैं नहीं जा सकता, मैं चाहे कितना भी लेट हो जाऊं। उसको तैयार करेंगे, जो कहेगी अच्छा ठीक है डेरा, आप ठीक है चले जाइए काम करके आइए, और फिर काम बताएगी, आएगी तो ये करेंगे, फिर उसके बाद वो बाय बाय करके आएगी, और अगर वो करे नहीं जाना है तो नहीं जा सकते आप, और मैं उसमें रुला के नहीं जाता। तो एक बड़ा कमाल का, आज जब आपसे बात कर रहा हूँ सुबह भी ऐसे हो गया था, मैं 20 मिनट लेट हो गया अपने प्रोग्राम में, बट अब उस समय करूं क्या, एक बच्चे के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। कभी मन नहीं करता आपका कि पॉलिटिक्स इतना ताम तिकड़म छोड़ के सुकून से परिवार के साथ बिटिया बड़ी हो रही उसको बढ़ते देखें? जैसे मैंने आपका ही स्टेटमेंट, जब मैं, आपको याद है जब मैम की प्रेगनेंसी चल रही थी तो उस टाइम हमने इंटरव्यू किया था, तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि मेरी बड़ी बेटी की पेरेंटिंग में मेरा रोल बहुत नहीं हो पाया क्योंकि मैं बहुत बिजी था काम को लेके, स्ट्रगल को लेके, बट इस बार जो भी मेरा बच्चा होगा उसमें बड़ा टाइम दूंगा मैं। तो दिया, दे रहा हूं। अभी उसको स्कूल में एडमिशन कराना था, तो मैं उसके लिए गया स्कूल, और उसको पहले दिन खुद स्कूल छोड़ के आया, बिना किसी भीड़ भाड़ के। और क्या है कि आपने एक बात कही ना कि ऐसा मन नहीं करता कि बच्चा अपना बड़ा हो रहा है, हमें अपने बच्चे का ध्यान देना है, लेकिन इस देश के बच्चों का भविष्य क्या होगा, वो दिमाग में घुस गया है।
पूरा नेता बन गया। अब यहाँ भी आप सट से जोड़ दिया ऐसा कि एक मैसेज डाल दो। नहीं, ये सोचना जरूरी है शुभंकर भाई। आप भी सोचते हो। देखो, मैं सबको इस देश में बोलना चाहता हूँ, आप कुछ भी बिजनेस करो। कई बार लोग कहते हैं जी हम साधु महात्मा हैं जी, हम पॉलिटिकल नहीं बोलेंगे, हम पत्रकार हैं जी, हम पॉलिटिकल नहीं बोलेंगे। पॉलिटिकल मत बोलो। अरे आपके मित्र हैं दिनेश लाल निरहुआ जी, हाँ, वो तो कह दिए मोदी जी बच्चा इसलिए पैदा नहीं किया ताकि देश को समर्पण कर सकें। बड़ा वायरल हो गया था वीडियो उनका भी। नहीं वो तो उसका सब तोड़ मोड़ करके ना दिखा ओरिजिनल बाद में निकला, ओरिजिनल था। दिया। नहीं हो, अरे हाँ, बाद में निकला, बाद में बहुत। मालवीय जी ने ट्वीट जो कर दिया था वो बाद में निकला कि ओरिजिनल था। सब लड़के खोज लाए, वो किसी यूट्यूब लेकिन मुझे लगता है दिनेश बड़ा सुलझा हुआ लड़का है। कल कबो कबो फंस जाते। एक बार फंस गए थे हमारे साथ टीवी 9 में, अच्छा, जब कह रहे थे कि ब्रह्मांड में ताकत नहीं, कोई मुझे हरा पाएगा। आप उसको हिट कर दिए होंगे। हम नहीं किए थे, वो स्टूडियो में करेक्ट है, हम पकड़े खड़े थे। अब वो चढ़ते चले गए कि ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो हमको हरा पाएगा। बेचारे जब तक समझते तब तक क्लिप पूरी वायरल हो गई थी। हालांकि बाद में बढ़िया जीते, वो मेहनत किए, जीते और बड़े कैंडिडेट को हराए, बड़ी जगह जीत कर आए। वो आजमगढ़ सीट नहीं, वो इतिहास बना दिया। हाँ पहली बार जीता बीजेपी ने, पहली बार। हाँ हाँ, अरे तो सपा गढ़ था वो। लेकिन हम जैसे, हम सबका देश है ना, देश खाली नरेंद्र मोदी जी का या मनोज तिवारी जी का तो नहीं है। सबकी अपनी आयु है, आयु जी के जाएगा लोग। पर देश की तो आयु बहुत बड़ी है ना। हम भाई 2081 तक तो हम लोग आ गए। हम विक्रम संवत की बात कर रहे हैं, वैसे 2024 में है। लेकिन 2024 से पहले हम लोग गिनना शुरू कर दिए थे। हम 2081 विक्रम संवत में हैं। लेकिन हमको याद ही नहीं रहता है कि हमारे बाप दादा अंग्रेजों से भी पहले, मतलब ठीक ठाक पहले हम लोग गिनना शुरू कर दिए थे। तो आखिर देशवा आगे जाई तो देश सुरक्षित रहे। जो इतिहास की कहानियां हैं कि धर्म के उन्मादी लोग क्या क्या किए हैं, तो उस हिसाब से अपना देश में प्रेम भाव रहे, इसके लिए तो थोड़ा सा चिंता करनी पड़ेगी। ठीक है, अब चिंता करेंगे। एक चिंता आप लोग और एक बिल ला रहे थे उसको लेकर एक बड़ी वायरल क्लिप हुई थी। अब हमारा तो ब्याह हुआ नहीं है तो ये सवाल हम पूछ सकते हैं। हाँ, एक क्लिप वायरल हुई थी हाँ, मेरे पिछले चैनल पे। आप बैठे थे, रवि जी बैठे थे और निरहुआ जी, और रवि जी कहे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल लाने वाले हैं। और उनसे सवाल पूछा गया, अभी मंच पे थे, वो कहे कि महाराज आपके 4 हैं, आपके 3 हो गए और आप लोग बिल ला रहे हैं। तो कहे कि कांग्रेस का गलती था, लालू जी भी अक्सर राजू श्रीवास्तव कहते थे, लालू जी में मीम बना के, कि लालू जी का मीम बना कहते थे कि इसमें भी कांग्रेस का दोस्त था, कांग्रेस ला रही थी तो हम लोग विरोध कर दिए। तो आप लोग से हम लोग पूछते हैं कि आप लोग के भाई चाचा अपना 4 हो गया, आपका 3 हो गया, और हमारे वाले को आप कह रहे हैं कि दुइये पैदा करो, 1 करो। क्या बड़ी नाइंसाफी है। नहीं, एक तो क्या है ना, आप बॉलर बहुत तगड़े हैं। आप ऐसा ऐसा बॉल दे देते हैं ना, क्यों निरहुआ हो, रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, उलझ जाता है उसी में। तो मेरा एक थॉट है कि जनसंख्या नियंत्रण इस देश के लिए आवश्यक कदम है, और उसके लिए जब भी लागू होगा तो ऐसा थोड़ी है कि एक के दिन लागू हो जाएगा। होगा कि उसके बाद समय दिया जाएगा। होना ही चाहिए कि आज लागू हुआ, लेकिन अब ऐसा थोड़ी किसी घर में बच्चा है तो थोड़ी उसको आप कह दें कि नहीं, संसार में नहीं आएगा। उसका ध्यान रखते हुए पॉपुलेशन कंट्रोल की तो रास्ते पे जाने चाहिए। आपने बॉल डक कर दी। आपने कहा ना हम खेलबे नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। खेलेंगे तो फंस सकते हैं, या तो एलपीडब्ल्यू हो जाएंगे या बोल्ड हो जाएंगे। ऐसे बढ़िया बॉल छोड़ दो। अच्छा, आपका क्या विचार है? अब हमारे माँ बाप के 2 ही हैं और हम बचपन से टीवी पढ़े भी हैं। हम 2, हमारे 2, तो अब तक तो हम यही देख रहे हैं। बाबक हमारे 6, 7, 8 थे। तो वहां बड़ा अजीबोगरीब भी था कि हमारे छोटे वाले चाचा शादी जब हो रही थी तो हमारी बड़की बुआ भी जो बच्चे थे वो बराबर थे। तो बड़ा अजीबोगरीब पिछले जमाने में तो कॉन्सेप्ट था हमारे दादा बाबा का, बट इस जनरेशन का थोड़ा अलग हुआ है। और लोग इसलिए पूछे सवाल क्योंकि रवि जी कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ बिल पेश करने। तो लोग कहे महाराज अपना 4 करके बैठे हो आप। नहीं, इसको सकारात्मक रूप से लेकर के आना चाहिए आगे। ठीक, अब हम आते हैं, लास्ट खत्म करते हैं।
फैन फिल्म में एक गाना आया था शाहरुख खान के लिए, आपने गाया था, बड़ा हम्म। पैन इंडिया गाना हुआ था, एक बार थोड़ा सुना देते तो। बड़ा वायरल गाना था वो, जबरा फैन। वो कुछ इस तरह की, हम्म, क्या था गनवा हो? हम्म? लिरिक्स दें आपको? हाँ, लिरिक्स दीजिए ना देते हैं ना हमको। हमारा। तब तक हम वो सुन लेते हैं, जिया हो बिहार के लाला, हम्म। बहुत फेवरेट गाना वो भी है। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, हर जिया हो तू घोर भुआला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया 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 भैया। अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, तनी जान जला के गीत के तेल पियावा ये भैया, तनी धूमधाम से, तनी झूम झाम के, तनी धूमधाम से अपन मान बढ़ावा ये भैया 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 भैया। इस पिक्चर से, इस गाने से आपको बड़ा फायदा हुआ होगा मेरे ख्याल से। हाँ, अभी गाना मैंने एक बहुत दिन, वायरल हुई पिक्चर, मुझे याद है हमारा कॉलेज का टाइम चलता था, ये पिक्चर हम लोग लूप पे देखते थे। अभी मैंने एक भैया जी फिल्म के लिए गाना गाया, मनोज जी मनोज के लिए। बाजपेयी जी के लिए। तो अनुराग कश्यप जी का फोन आया हम्म। कि अनुराग कश्यप ने गाना अच्छा, गवाया ये था भी ना। बड़ा गजब कॉन्सेप्ट है कि वो लोग जिनकी विचारधारा आपसे बिल्कुल विपरीत है चाहे वो लिखने वाला हो या पिक्चर बनाने वाला हो नहीं, अच्छा लगा आप मुझे। अच्छा मैनेज कर लेते हैं, इसका मतलब। अनुराग भाई का फोन आया हम्म। और उन्होंने कहा कि अरे भैया गजब गाना गाए हो, भैया जी का जेका बाग का करेजा। दो लाइन सुना देते वो भी हमने फिर कहा अभी तो ट्रेंड पे चल रहा है। हाँ, ट्रेनिंग चल रहा है। हम्म। हो जेका बाघ का करेजा दे के ऊपर वाला भेजा, हो ककाई डेरवाई गुनहगार नगरिया। हो जे सारा जीवन दुख झेला, हरदम खतरे से खेला, जे सारा जीवन दुख झेला, हरदम खतरे से खेला, ओके रोक के दिखाए ये अंगार डगरी, जेका बाघ का करे जा देख ऊपर वाला भेजा, ओ ककाई डेरवाई गुनहगार नगरिया। मनोज वाजपेयी जी का एक रील वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि अनुराग कश्यप जी और ये लोग बैठे थे, गाना आपका आया तो कोई फिल्म में शायद उसमें कहीं था कि मनोज तिवारी बड़ा बढ़िया है, इसे ले आओ, किसी फिल्म में उनका। शूल फिल्म में। हाँ, हाँ, तो शूल कहे में। कि मनोज तिवारी को तो हम लोगों ने वायरल किया था। नहीं, सही कह रहे हैं। वो शूल फिल्म आई थी जब हाँ। उसमें फिल्म में चर्चा थी हाँ, कि लोग चर्चा कर रहे कि हैं। मनोज तिवारी आजकल बड़ा हाँ, हिट हो रहा है, कौन है? तो देखिए जीवन में ऐसे ऐसे ना प्रमोटर मिल ही जाते हैं, हम्म। इसलिए तो ठीक है, अपनी बात अलग बात है। लेकिन अनुराग भाई से मैंने कहा कि एक आध ठोर नया गाना गाओ, तो उन्होंने कहा गाएंगे मेरा गाना। देखिए हम सही पकड़े थे। हम कहे क्यों नहीं गाएंगे, तो फिर हंसे बहुत तेज। हाँ, मतलब उनके आसपास जो लोग हैं वो समान, अब मुझे लगता है कि अब समान आइडियोलॉजी के लोग काम भी, ये एक फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट चीज कह लीजिए, बॉलीवुड में मैंने देखा खासतौर पर कि जो बड़े आइडियोलॉजिकल लोग हैं उनके इर्द गिर्द वही लोग हैं जो सेम आइडियोलॉजी वाले इकट्ठा होते आ रहे हैं। अब पहले कहते ना कलाकार कौन, इसमें सूट कौन करेगा, अब आइडियोलॉजिकल वाला हो रहा है। अनुराग के इर्द गिर्द जितने भी, जैसे तापसी पन्नू हुई या बाकी लोग जो हुए, उनके ट्वीट से मैं देखता हूँ तो एक विचारधारा के आते हैं। तो उसमें जब मनोज तिवारी गाना आता है तो बड़ा थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ये कैसे हो गया। ये आपके जो राइटर भी थे जिया और बिहार के लाला के, ये सब वरुण, ये सब एक थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा सही है गलत है, लेकिन उनसे आपका थॉट प्रोसेस अलग है, या जो आइडियोलॉजिकल आपका वो है जी। तो ये असहज नहीं होता फिर क्या काम करने में? नहीं, हमको तो पता ही नहीं चला कि ये लोग अलग थॉट के हैं। आप ट्विटर पे नहीं पढ़ते, कितना लिखते पढ़ते हैं, मोदी जी का दिन भर ट्वीट करते हैं लोग। नहीं, अब शायद नहीं कर रहे हैं।
अब नहीं अब थोड़ा कर ईडी तेज हो गया है ना। नहीं नहीं वो क्या बात करते हैं, ऐसा नहीं। देखिए मैं मान हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत कमाल का एक उनका परिचय है कि आप वैसी बातें हम्म जो कि आप उनको आप अटैक करते हुए लिखिए हम्म लेकिन उसमें रास्ता बताइए क्या किया जाना चाहिए। हम्म नरेंद्र मोदी जी पक्का उसको देखेंगे और ऑनर करेंगे। मैं जानता हूं नरेंद्र भाई को। नरेंद्र मोदी जी के जीवन में ना ये दीवार बंद ये है ही नहीं। हमेशा तो फिर उन पर ये क्यों आरोप लगते हैं कि विरोध सहने की क्षमता नहीं है? कोई क्रिटिसाइज करेगा तो उसको वो ले नहीं पाते। बीजेपी पर ये आरोप लगता है अब कि अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो बीजेपी के अब नेताओं में सहन शक्ति नहीं कि आप, चाहे वो उनके लोग ही हो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो रोज बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है या 4 अच्छे काम गिना रहा है, लेकिन जिस दिन 2 काम गलत गिनाएगा कि आपने गलत किया, तो उस दिन उसको बिल्कुल थ्रैश कर दिया ना जाएगा। ना ना बिल्कुल नहीं। अगर किसी के मन में ऐसा कंफ्यूजन है, देखो कुछ सपोर्टर्स होते हैं, हम्म वो अगर टूट के पड़ गए या कुछ कहे उन पे मत जाइए। हम्म नरेंद्र मोदी जी हैं, आप नरेंद्र मोदी जी को लिखो। वो तो बार बार कहते हैं सामने से दीजिए ना, अटैक करिए। उस अटैक में हमको कुछ सीखने का होगा, हम निकाल लेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही हैं। मेरा 10 साल का जो सफर है, हम्म मैं मानता हूं उनसे बड़ा किसी बात को टॉलरेट करने वाला, उनसे बड़ा बहुत सारी निगेटिव बातों में भी पॉजिटिव निकाल लेने वाला हम्म हमको अभी तक भारत के राजनीतिक इतिहास में एक दो, आप सरदार पटेल जी को, अटल जी को ऑप्शन मान लीजिए, मतलब अपवाद मान लीजिए, हम्म तो हमको दिखता नहीं है। बहुत विराट इस मामले में उनका मानस है। मैं नहीं, बहुत नजदीक से काम इस पे किया। ये सर आता है, जैसे मोदी जी जब आए थे तो मोदी जी का एक वेव तो रहा, नो डाउट, यूपी बिहार हर जगह से दबा के वोट गया, हर आदमी गया, बट फिर धीरे धीरे एक इमेज बना दी गई कि बीजेपी मतलब सिर्फ मोदी, चाहे छोटा फीता काटना हो तो क्रेडिट, जैसे जैसे आप धोनी को बहुत पसंद करते हैं, तो कई बार हम लोग क्रिकेट में मजाक उड़ाते हैं कि जब सीएसके जीत जाती है तो भले धोनी कप्तान नहीं है, हम कहते हैं धोनी की वजह से कप्तानी में जीत गए, और जब हार जाते हैं तो कहते हैं ऋतुराज की कप्तानी में हार हो गई। तो ये एक आरोप लगता है कि क्रेडिट सारा उनको जाता है, बाकी थोड़ा सा मतलब इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं। जैसे कई बार टीवी पर आरोप लगता है, आप इलेक्शन कोई भी देखेंगे, जब रिजल्ट आता है तो अक्सर कांग्रेस वाले ट्वीट कर देते हैं कि जिस दिन जीतेंगे मोदी जी लगा देंगे, जिस दिन हारेंगे उस दिन नड्डा जी की फोटो लग जाती है। देखिए इसमें आप तो मिले ना उनसे, इसमें आप लोग क्रिटिसाइज कर पाते हैं कि हाँ? सर ये 4 चीजें मार्केट में चल रही थी, बुरी थी, आप लोग को लेके आप लोग को फीडबैक देना अलाउड होता है इतना? 100%। क्या दिया आपने, कौन सा नेगेटिव फीडबैक दिया आखिरी बार मिलने पे? आप याद करिए जी, जब हमारा ये जीएसटी आया था, हाँ जीएसटी आया, हम लोग सांसद के रूप में पब्लिक को डील कर रहे थे, हम्म और हमारे दिल्ली से ही एक बहुत बड़ा टीम, करीब 200 लोगों का, अलग अलग, कि देखो जी हम तो प्लास्टिक का ये बनाते हैं, अब सॉरी, हम फाइल बनाते हैं, फाइल में ये इतना प्लास्टिक है और इतना जो है उसमें थोड़ा सा लोहा लगाना पड़ता है, तो बताओ ना इसमें दूसरा हम अलग स्लैब में आ गए। तो कुछ बातों को हम लोगों ने नोट करना शुरू किया। पहले बताए, बोले कि नोट करके बताओ। तुमने नोट करके बताया, करीब 27 मामले में स्लैब घटा, कहीं 28 था तो 18 हो गया, 18 था तो 12 हो गया, कहीं 12 था तो 5 हो गया, कहीं 5 था तो 0। भाई वित्त मंत्री जी के हस्बैंड का एक पोस्ट वायरल हुआ था, निर्मला सीतारमण जी के पति जी जो हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जी दोबारा चुनाए तो देश में चुनाव ना नहीं होगा। ये उनके हस्बैंड का स्टेटमेंट है, एक चैनल पर इंटरव्यू दिया और कहा कि अगर मोदी जी दोबारा आते हैं तो देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, चुनाव उन्होंने से। हाँ उन्होंने कहा, उनके हस्बैंड हैं, हाँ। और वो अक्सर लिखते भी रहते हैं। क्या मतलब
निर्मला जी का जो परिवार है हाँ, उसका बैकग्राउंड कांग्रेसी रहा है। मैं वो उसको और भी क्लियर कर देता हूं मैं। अच्छा उस अच्छा जेएनयू की वो पढ़ी हुई हैं, दोनों जेएनयू में थे। उनके हस्बैंड की आइडियोलॉजी अलग है, वाइफ की आइडियोलॉजी अलग है, वो ठीक है। बट उनके हस्बैंड का ये कोट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं। उनका स्टेटमेंट ये एक पोर्टल को उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें कहा कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा चुनकर आते हैं तो इस देश में चुनाव की प्रथा जो है खत्म हो जाएगी और डेमोक्रेसी एंड हो जाएगी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था वित्त मंत्री के पति का ये कहना। थोड़ा सा तो मैं सुना था, हम्म। बट इस पे कुछ डीप स्टडी नहीं कर पाया हूँ। यही उन्होंने क्लियरली कहा था। बट इसमें कोई दम नहीं है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी जो हैं आजकल वीडियो बनाते हैं एंड ऑफ डेमोक्रेसी, हम्म। और वो बड़े वायरल हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसको करोड़ों की संख्या में लोग लाखों में शेयर कर रहे हैं कि मोदी जी अब की चुन के आ गए तो डेमोक्रेसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, हम रशिया जैसे बन जाएंगे कि जहां पर पुतिन को 2035 तक कह दिया गया। इस बार भी लोग कह रहे हैं कि देखिए 400 पार आप लोग कह रहे हैं। सूरत में एक हुआ जहां पर बिना लड़े चुनाव जीत गए, तो कह रहे हैं कि ऐसा ही प्रथा शुरू हो जाएगी कि डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की होगी। इस देश में 28 लोग अनअपोज्ड सांसद बन चुके हैं, 28 बार। बट पीछे की घटनाओं को कोई याद नहीं करता है। कोई भी गलत अगर भर दिया नॉमिनेशन तो आपका नॉमिनेशन कैंसिल हो सकता है। दूसरी चीज कि नरेंद्र मोदी जी से बड़ा लोकतंत्र का समर्थक कोई हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र रोज मजबूत हो रहा है। हम कभी ईवीएम का रोना नहीं रोते हैं, हमारी सरकार बने या न बने। हम ईवीएम का रोना नहीं रोते हैं। ईवीएम का रोना वो रोते हैं आप क्या तो सीधे पार्टी ले लेते हैं। अरुणाचल ने पूरी पार्टी शिफ्ट कर दिए। नहीं, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, फलाना मंत्री, आज यहां तक, कल सीधे वहां पे। उद्धव जी देखिए कितना परेशान है बेचारे। तो वो ये सब तो सिस्टम संविधान में है, ये तो कोई नई चीज नहीं है। लेकिन हमने कांग्रेस की तरह सरकारों को निरस्त तो नहीं किया है। एक भी कांग्रेस ने शायद मुझे लगता है कि काफी संख्या में, 50 से ज्यादा संख्या में, एग्जैक्ट नंबर हमको याद नहीं है, इतनी बार उन लोगों ने किसी चुनी हुई राज्य की सरकार को सस्पेंड कर दिया। छोड़े कांग्रेस बीजेपी, आखिरी सवाल समझ गए हम। बीजेपी ने कभी नहीं किया। हमने कहा ना लोकतंत्र की तो सीधे शामिल कर लेते हैं, बवाल खत्म है। हाँ, संविधान और मजबूत होगा। मैंने नरेंद्र मोदी जी को ना सीढ़ी पर माथा रख के अंदर जाते हुए देखा है। हम वहीं पिछवा खड़े थे। तो अब हम ही पूछना चाह रहे, आप तो पिछवा खड़े थे, जिक्रे बगले में हम बैठा हैं। अगले केंद्रीय मंत्री हैं वो। अच्छा, हमको पूछ रहे हैं? अभी तो एक सवाल तो टीवी वाला बनता है हमारा, सब टीवी में से पूछते हैं लोग। तो क्या मैं अगले केंद्रीय मंत्री से बात करता हूँ, हम कह एक कुछ तो टीवी वाला हम भी लेके आए हैं, एक तो जाते जाते पूछ लेते हैं। अब तो हो गया ना, तो भविष्य में इतना सारा नेता लोग ज्वाइन करवा लिए, आपको तो इनाम मिलेगा ना, आप तो तपस्या किए हैं। नहीं मिली तो अच्छा लगी, नहीं मिली तो और अच्छा लगी। ये तो देखिए, हम बहुत वो क्या कहते हैं, वैराग्य भाव में राजनीति में। आप मनोज तिवारी को तो आप जानते हैं, पहले से जानते हैं। हमारा सच में थॉट है ना कि ये देश जल्दी से जल्दी विकसित की श्रेणी में आए, और हम बहुत तेजी से उस तरफ जा रहे हैं। शुभंकर भाई, कन्हैया कुमार को वोट क्यों ना दे, आपको क्यों दे? देखिए, हम देश के पक्ष में बातें करते हैं, हम देश हित के लिए जीते हैं। ये लोग देश को टुकड़े टुकड़े करने के सिर्फ नारा ही नहीं लगाते, नारा तो लगाते ही हैं, केस चल ही रहा है, लेकिन इनका सोच है, क्योंकि ये भारत की सेना को गाली देते हैं, ये घर घर से आतंकवादी निकालने की बात करते हैं। अफजल कहते हैं कि आप लोग प्रूफ कर नहीं पाए, टीवी खाली बोल देते हैं, अगर कुछ है तो जेल में डाल दीजिए। केजरीवाल को डाल दिए ना, बाकी लोग को डाले, कन्हैया कहीं डाल देते। अगर इतना सब कन्हैया बोला है और प्रूफ हो गया है तो बेल पे है ना, केस चल रहा है, जाएंगे आज नहीं तो कल। केस तो पॉलिटिकल भी होता है ना सर। आप योगी जी पे भी केस ठोका गया था बीच में, नहीं तो सपा सरकार ने पॉलिटिकल केस होगा तो आप पे केस ठोका पॉलिटिकल आज तक? हाँ, हमारे पर भी हुआ है। क्या मुकदमा भी चल रहा है? ज्यादा नहीं है, एक ठो होगा। मनीष सिसोदिया जी ने केस किया था मेरे ऊपर, हाँ, कि मैंने उनका
वो क्या होता है अपमान, क्या कहते हैं उसको, मानहानि वाला। मानहानि वाला। हाँ। तो तो इन लोग को निकलने हमारे देंगे, ऊपर आप ज्यादा लोग निकलने केस। देंगे नहीं निकलने देंगे? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जिसको आप लोग भेज रहे हो निकल भी नहीं करता जेल से। नहीं, मुझे लगता है कि इन लोगों ने बहुत केजरीवाल जी को आए तो आप लोग रिमाइंडर दिलाते हैं कि देखो बाबू इतने दिन के लिए आए हो, फिर जाना है। मनीष वैसे सिसोदिया का आप लोग गए जब से वैसे ये निकल, लोग ना सच में ना बहुत बहुत भ्रष्टाचारी हैं शुभंकर भाई। पूरा गवर्नमेंट है आप लोग तिहाड़ में बैठा दिए। नहीं, ये लोग ऐसा काम किए हैं, और हमको तो लगता है ना कि असली तो काम किए हैं अरविंद अरविंद केजरीवाल जी। तो उसमें हम ज़्यादा, देखो हम तो भ्रष्टाचार के विरोधी हैं। कन्हैया कुमार हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब कन्हैया कुमार का आप गूगल पे डालिए ना, गूगल को कहीं से मिटा दे भाई। आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। और इनके ऊपर दर्जनों केस है लड़कियों को छेड़ने का, जेएनयू में। ये कहाँ कहीं डॉक्यूमेंटेड है ये? हाँ, इनके आप नॉमिनेशन उठा लीजिए ना, कितने केस हैं और क्या क्या केस हैं, सब लिखा हुआ है। तो ऑनलाइन जाइए। क्लिप जाएगी सर, ये सोशल मीडिया पे कन्हैया हो सकता है इस पर रिएक्ट भी करे। आप कह रहे हैं लड़की छेड़ते थे कन्हैया कुमार, अरे केसेज हैं भाई, लड़की छेड़ने का। हाँ, इन लोगों के ऊपर केसेस हैं। वो सब केस जेएनयू के टाइम के बहुत हम क्या तो जो है वो है। और ये तो देखिए, कांग्रेस की तो कांग्रेस खत्म कर दिया राहुल गांधी जी ने। अब कांग्रेस नहीं है वो ये। तो कह रहे हैं सरकार बन रही है हमारी। ये तो अब ये क्या कहते हैं, वो माओवादी कांग्रेस हो गई है ये। असली कांग्रेस तो गई। असली कांग्रेस से बीजेपी में आ गई। नहीं, बहुत लोग आए नहीं हैं, लेकिन हो सकता है वो लोग अपनी कोई पार्टी बना लें। अच्छा, अभी आप लोग का ओपन चल रहा है क्या कि आना है तो आ जाओ? मैं देखा यूपी से जीशान हैदर को कहा गया आ जाओ, राधिका खेड़ा आ जाओ, उधर गौरव जी थे प्रवक्ता थे, रोज रोज बीजेपी पानी पी गले देते थे। संबित हाँ। पात्रा और गौरव जी बैठते थे। अब लोग पूछ रहे हैं उनसे कि भैया आप संबित का प्रचार करने जाओगे? नहीं, मेरा मानना है कि मनुष्य को समय आने पे रियलिटी पता चलती है। बहुत सारा तो मिसकम्युनिकेशन होता है ना। जब पता चल गया कि नहीं यार, हमको भी पहले पॉलिटिक्स लगता था अरे बहुत खराब चीज आप है। भी शुरुआत सपा से किए थे, बोहनी? नहीं, सब शुरुआत तो हम एबीवीपी से किए छात्र जीवन में। अच्छा, हम सपा से चुनाव भी लड़े, गोरखपुर से? हाँ, चुनाव लड़े, 3 महीने का एक हमारा कार्यकाल बाबा था। के सामने? हाँ, बाबा के सामने। और उसके बाद वो तो अच्छा था, अमर सिंह जी का और सपा का झगड़ा हो गया तो हमारा ऐसे ही खत्म हो गया। लेकिन 2013 में मैं सोच समझ के राजनीति में आया। और मेरा मानना है, मैं सबसे बोलूंगा कि मेरे देश के मतलब जितने यूथ है, शुभांकर को यूथ बहुत सुनता है, और जो भी सुन रहे हैं, कोई भी व्यक्ति नॉन पॉलिटिकल नहीं होता है। आप इस देश में वोट देते हैं तो आपको पॉलिटिक्स डिस्कस करनी चाहिए, जानना चाहिए व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ विच पार्टी, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस पार्टी। तो सपा और भाजपा में क्या अंतर मिला? आप तो दोनों जगह रहे, भले कुछ ही महीना रहे, लेकिन सपा का फुल फॉर्म है समाजवादी पार्टी। हाँ, सपा में समाजवाद नहीं है। समाजवाद भारतीय जनता पार्टी में। लोहिया जी के चिंतन को नरेंद्र मोदी जी साकार कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी में सर ये लिख के आता है क्या क्या कि हर 3 लाइन में मोदी जी का 1 लाइन बोलना है? नहीं, मोदी जी हमारे नेता हैं। कुछ कोनो नेता सुनता हूं मैं, कुछ बात चलती है हर 2 लाइन में तो मोदी अरे जी का। टीमोआ में सब कोई शुभंकर अरे शुभंकर हम न नहीं कहते, करी। हम कहते महाराज काम पे बात करो, हमरा का नाम काहे लोगे बार बार? नहीं, नरेंद्र मोदी इज ए थॉट। हाँ, नरेंद्र मोदी इज ए प्रोसेस। नरेंद्र मोदी इज अ वर्किंग कल्चर। हम क्यों नहीं नाम लेंगे सर? ऐसा थोड़ी अब आदमी कहेगा ना सर कि फिर नंबर बढ़ाने वाला होता है ये। नहीं, इसमें नंबर बढ़ाने की क्या बात है? जब उनका नंबर ऑलरेडी जनता के दिलों में बसा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि नहीं इनको डिस्कस मत करने दो, तो ऐसा थोड़ी कि हमारे मनोज तिवारी में सारी अच्छाई ही अच्छाई है। हमारे में और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों में
कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ अच्छाइयाँ नहीं हैं। तो हमारा जो लीडर है, जिसके थॉट से इस समय भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो हम उनका नाम क्यों नहीं लेंगे? अच्छा, एक चलता है मार्केट में, हाँ। मीडिया वालों में चलता है, हम लोग तो कवर करते हैं दिवाली वाली, कि योगी जी मोदी जी में पटता नहीं है। बहुत चलता है कि उनका टीम अलग है, उनका टीम अलग है। अब आप तो योगी जी के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे, बात होती है योगी जी से आपकी? नहीं, नहीं, मेरी तो खूब अच्छे से बातचीत होती लोग है। कहते हैं वो माफ नहीं करते, ना, ना, ये गलत है। लाड प्यार दुलार करते हैं, रवि किशन को तो बहुत प्यार करते हैं, तो उनका तो कैसे? खूब मजाक उड़ाते रहते हैं मंच से, वो हंसी मजाक ठिलवाई करते रहते हैं। नहीं, नहीं, योगी जी बहुत हास्य विनोद में भी हैं और रिश्ते निभाते हैं। हम्म। योगी जी की अपना शैली है, गलत बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए एक इमेज बन के आई है, हम्म। मगर उनके अंदर एक बहुत कोमल सा एक देशभक्त का दिल भी है। एक लंबा पॉज, हम सोचे क्या, चलिए ठीक है, आपको हम ग्रिल नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी से कैसा रिश्ता है सर? बातचीत ठीक होता है। रहता है? आपने शुरुआत उन्हीं के साथ की थी ना कैंपेन वैम्पेन से, हाँ, इधर बीच अब हमारी बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई। जब से वो गंदी फिल्में देखने लगे? वो हीट ऑफ द मोमेंट होता है ना कुछ लाइफ में। या आपको उम्मीद नहीं था कि दोबारा मिल जाएंगे बीजेपी और जेडीयू? नहीं, नहीं, ये कैसे हो गया इस बार? तो लग रहा था पक्का नहीं मिलेंगे, अमित शाह जी भी कह के गए थे कि चाहे जो हो जाएगा नहीं मिलेंगे। नहीं, ये सोच के मैंने नहीं बोला, बट मुझे वो बयान अच्छा नहीं लगा था उनका। देखो, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। बट वो बयान भी थोड़ा अलग, हाँ, गलत, मतलब वो बहुत असहज करने वाला बयान असहज था। करने वाला बयान था, तो इसीलिए हमसे थोड़ा सा ऐसा निकल गया। जाने दो उसको। ठीक है, लेकिन बिहार के लिए आपको लगता है कि जैसे प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं कि यार यही रिपीट हो रहे हैं घूम घूम के, एक बार कान एक बार इधर से, एक नया ऑप्शन आना चाहिए, या तो कोई सिंगल पार्टी जाए, चाहे आप हो, आरजेडी हो या कुछ हो। नीतीश जी का जो ये रेलेवेंस है, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर इधर, किसी क्रेडिबिलिटी नहीं बन पाती। इससे बिहार का लॉस बीते 25-30 साल से हो रहा है, और लोग कहते हैं कि जैसे लड़का लोग बड़ा हो गया सब। लेकिन इसको इस ढंग से भी सोचिए कि कुछ तो क्रेडिबिलिटी नीतीश जी की है। ऐसे ही तो कोई किसी के लिए भी स्वीकार करना, उनको स्वीकार ही करना है। मजबूरी है सर, 40 सीट हो पाते हैं, वही सीट किंग मेकर बनाने वाली होती है। नहीं, तो मजबूरी अगर कोई बन गया हो तो भी उसमें कुछ बात तो होगी। वो जो बिहार के लोग हैं जो ऐसा सोचते अच्छा, हैं। इस बार गारंटी है साथ में रहेंगे नीतीश जी आप लोग के? कॉन्फिडेंस है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि अब नीतीश जी बहुत अपने प्रयोगों से वो बहुत सबक सीख चुके हैं, इसलिए अब वो ऐसी कोई गलती नहीं आपको करेंगे। लगता है कि एक बड़, क्योंकि जब जंगल राज के बाद वाला एपिसोड आता है, एक बड़ा क्रेडिबल नाम था 2013 तक नीतीश कुमार का, आपको लगता है क्रेडिबिलिटी थोड़ा डेंट कर लिया उन्होंने अपना, अब बड़ा एक हल्के उससे दिखते हो कि नीतीश कुमार की शख्सियत बड़ी मजबूत रही, इतने लंबे समय सीएम रहे, काम भी काफी कुछ उन्होंने किया, लेकिन अब इधर बड़ा वो हो गया, इधर इधर कभी इधर कभी उधर। हाँ, बट अब उन्होंने फिर ठीक कर लिया है। ये तो साथ हैं तो बोल दे रहे हैं। अंत भला तो सब भला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, बहुत सारे सवाल हमने आपसे पूछे। कोई गाना जाते थे बस हमारी ऑडियंस के लिए, जो आपका पसंद हो, जो आप सुनाना चाहें। भजन सुना दिए सर, अभी आपने एक बढ़िया भजन गाया था, जो राम के हैं। के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम।